संपयनागा क्या है? वो चेतसिका संपयनागा क्या है? वो चेतसिका का एसोसिएशन विद चित्तास। तो जितने भी चेतसिक है, हमने ये देखा कि कौन-सा चेतसिक किस चित्त के साथ जाता है, मतलब टोटल क्लासिफिकेशंस देखे। तो वो संपयनागा में था, उसमें हमने देखा कि जो 7 है सब चेतसिक साधारण वाले यूनिवर्सल्स, वो सारे चित्त के साथ जाते हैं। फिर जो पाकिनाका है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जाते हैं। तो जैसे वितक है, वो 55 चित्तास के साथ जाता है। विचारा 66 चित्तास के साथ जाता है। फिर जो अधिमोक्ष है वो 78 चित्तास के साथ जाता है। वीर्या 73 के साथ जाता है। पिति 51 के साथ जाता है और जो छंदो है वो 69 के साथ जाता है। तो लास्ट क्लास में जब मैंने बताया था तो एक मैंने देखा कि मैंने जब ये यहाँ पे पिति का लिखा था तो टोटलिंग में मैंने 71 लिख दिया है वजीता, मतलब जिसके साथ नहीं जाता है। तो वो सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी मैंने जो चित्तास मेंशन किए सब राइट है। तो सिर्फ वहाँ पे टोटल में 71 गलती से लिखा था, वो 70 है। तो अगर आपने 71 देख के लिखा है तो वहाँ पे 70 कर देना। और जब अधिमुखों का बताया था मैंने, तो अधिमुखों में मैंने किसके साथ जाता है, वो सब लिखते वक़्त नीचे में अरूपा 12 लिखा और लोकुत्तर 8 लिखना वहाँ पे भूल गई थी। तो 8 वहाँ पे लिख देना। तो आपको उस तरह से आपको 78 मिल जाएँगे अधिमुखों के। तो इस तरह से पाकीनाका के थे। फिर ये अकुशल वाले उसमें जो 4 सब चेतसिक साधारण जो मोह, अहिरी, अनुत्तप, अगच्च, वो सारे 12 अकुशल के साथ जाते हैं। फिर लोभा, दिट्ठी, माना ये ग्रुप लोभ के साथ जाएगा, लोभा चेतसिक के साथ चित्ता के साथ जाता है। फिर दोसा, ईसा, मच्छिर, कुकुचम ये 4 वाले थे, वो दोष के चित्त के साथ जाते हैं। तीनमिद्धम ससंखारिक चित्ता ओनली फॉर अकुशल उसके साथ जाते हैं। फिर विचिकिचा जो चेतसिक था वो विचिकिचा चित्ता के साथ जाता है। इस तरह से अकुशल का देखा। फिर बाकी के जो 19 चेतसिक थे शोभन वाले, वो टोटल कॉमन है सारे कुशल चित्तास के लिए। तो जितने भी कुशल चित्त है उनके साथ टोटल में जाएगा वो। फिर विरति जो है वो सिर्फ लोकुत्तर और महाकुशल के साथ जाती है। तो इस तरह से वो 16। फिर अपमान्य जो था जो करुणा मुदिता, ये 12 रूपा वचरा चित्ता के साथ जाता है। वो भी सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ध्यान तक। फिफ्थ ध्यान में हम नहीं लेते अपमान्य, क्योंकि वहां पे उपेक्षा की वेदना है। तो उपेक्षा के साथ करुणा मुदिता नहीं जाते। तो इस तरह से 12 चित्त ही लिए थे हमने रूपावचरा के। और महाकुशल के 8 और महाक्रिया के 8, तो इस तरह के 16। तो 28 चित्त के साथ अपमान्य जाता है। फिर जो अमोहा चेतसिक है वो सिर्फ 12 ज्ञान संपृक्त चित्त जो है महाकुशल के उसके साथ, फिर महागत के 27 के साथ और 8 लोकुत्तर। तो इस तरह से अमोहा जो प्रज्ञा है वो जाती है। तो इस तरह से हमने पूरा सिर्फ वो देखा कि कौन से क्लासिफिकेशन वाला चित्त से कैसे किन चित्तास के साथ जा रहा है। आज हम हर चित्त में कितने चेतसिक आते हैं वो देखेंगे। तो उसको बोलते हैं संगनाया, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ चित्ता एंड चेतसिका। तो संगनाया देख रहे हैं, अभी पेज नंबर 100 पे देखना। पहली वर्ड्स पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल फैक्टर्स चेतसिका संगनाया। उसमें फर्स्ट जो है इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, छत्तिंस अनुत्तरे धम्मा पंचातिंसा महागते अथा तिंसा पी लभांति कामवचरा शोभने सत्ता विसते अपा अपुण्या द्वादश अहेतुके ती च यथा संभव योगिने पंचदा तथा संघा हो। तो ये संघा है जो ये क्लासेस आएंगे कॉम्बिनेशन के, ये 5 टाइप में आएंगे। तो पहला वाला है छत्तिंस अनुत्तरे, यानी जो लोकुत्तर चित्त है उसमें 36 चित्त से कर जाएंगे। फिर धम्मा पंचातिंसा, ये महागते अनुगते धम्मा पंचातिंसा महागते। तो महागत के जो चित्त है, जो कौन से 27 चित्तास है रूपावचरा के और अरूपावचरा के, उसमें 35 चेतसिक आएंगे। फिर अथिमसा पी लभांति कामवचरा शोभने। तो कामवचर के शोभन चित्त जो 24 है ना, 12 महाकुशल, महाविपाक, महाक्रिया, तो ये 24 चित्त के साथ 38 चेतसिक आएंगे। सत्ता विसते अपुण्यामी द्वादशा अहेतु द्वादशा। तो जो द्वादशा यानी 12 अकुशल चित्तास है, उसमें अपुण्या ही यानी अकुशल, उसमें सत्ता विसते यानी 27 टोटल चेतसिक इन 12 अकुशल चित्त के साथ जाएंगे। फिर
अहेतुके ती च यथा संभव योगिना पंचदा तथा संघा है। तो और 12 सॉरी सॉरी नॉट ये अपुण्य ये वाली गाना सुनो वापस से। सता विसते अपुण्यमहि। तो जो 27 चेतसिक है वो अकुशल के साथ जा रहे हैं। और जो द्वादश अहेतुके तीचा है, यानी अहेतुक के जो 12 चित्त है उसके साथ 12 चेतसिक जाते हैं। नॉट 12 अकुशल, 12 चेतसिक विद अहेतुक। फिर यथा संभव हो गया ने पंचदा तथा संज्ञा है। तो जिस तरह से संभव संभव होगा उस तरह से अपने हिसाब से ये हर चित्त में चेतसिक एसोसिएट होगा या चेतसिक उत्पन्न होंगे। तो फर्स्ट इसमें है लोकुत्तर चित्तानी। हमने जो पहले देखा था तो सबसे लास्ट में लोकुत्तर का बात आया था चित्ताज में। फिर क्लासिफिकेशन में भी पहले दूसरे का आया था, बाद में इसका विरति का बात हुआ था। लेकिन यहाँ पे पहले लोकुत्तर चित्त की बात कर रहे हैं। तो लोकुत्तर चित्त में कितने चेतसिक आएंगे वो हम पहले देख रहे हैं। तो उसमें कथम, कथम यानी मतलब सुनो, कैसे कैसे हाउ। तो लोकुत्तरेषु तावा अथसु प्रथम जाना जानिका चित्तेषु अन्य समाना तेरसा चेतसिका अपमान्य वजिता तेवी सती शोभना चेतसिका चति छत्तिमसा धम्मा संगम गच्छन्ति। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि लोकुत्तर तावा मतलब जो 3 विरति है ना, शो ये सम्मा वाचा सम्मा कम्मंता सम्मा आजीवा, वो जो 3 चेतसिक है वो अथासु यानी वो 8 चित्त के साथ जाते हैं। फिर उसमें पहला ध्यान, जो पहला ध्यान का मग्न चित्त है उसमें कितने चेतसिक आएंगे अभी वो बता रहे। तो अन्य समाना 13 सा, यानी 13 अन्य समाने कौन से, स्टार्टिंग वाले 7, फिर वो यूनिवर्सल्स और ये पाकिना का, तो वो पूरे 13। फिर चेतसिका अपमान्य वजिता। अपमान्य जो है करुणा मुदिता, वो लोकुत्तर चित्त के साथ कभी नहीं आता है। तो हमने वो देखा था ना ये संपयोग में भी कि लोकुत्तर जो विरति है वो सिर्फ लोकुत्तर चित्त में जाएगी और महाकुशल में, बाकी कहीं नहीं आती है। तो यहाँ पे अपमान्य है ही नहीं। लेकिन इस गाथा में उन्होंने बताया फिर से कि अपमान्य नहीं आएगा, वजिता। फिर कितने आएगा, 23 सती शोभना चेतसिका। तो इस तरह से 23 शोभन चेतसिक हो जाएंगे। तो पहले के 13 और ये 23, ये सब मिला के 36 हो जाएंगे। तो छत्तिमसा धम्मा संगम गच्छन्ति। तो जो पहला लोकुत्तर चित्त है, मतलब पहला लोकुत्तर चित्त यानी कैसे, जो लोकुत्तर चित्त में कैसे है हमने देखा 4 मग्ध के 4 फल के। तो वो अगर हम वैसे लेते विदाउट एनी झानस, लेकिन अगर झान के साथ लेते हैं तो कैसे आता है वो, जैसे मान लो श्रोतापति का ले लो। तो श्रोतापति मग्ध चित्त में, फिर पिति विचारा पिति विचारा पिति सुख एकगता, वो सारे झान के साथ। फिर मग्ध प्रथम झान मग्ध चित्त। तो इस तरह से वो जो फर्स्ट झान का चित्त है ना, तो उसमें सारे झानन के साथ वितक विचारा पिति सुख एकगता, पांचों झानन के साथ जो चित्त आएगा फर्स्ट वाला, तो उसमें वो श्रोतापन का भी हो सकता है, अनागामी का भी हो सकता है, सगादागामी का भी हो सकता है, या अरंत का भी हो सकता है। तो किसी का भी फर्स्ट ध्यान चित्त, उसमें कितने चेतसिक आते हैं, तो उसमें आएंगे पहले 13 वाले, 13 अन्य समाना। तो 7 जो यूनिवर्सल्स है, फर्स्ट वेदना संज्ञा चेतना एकगता जीवित इंद्रिया और मनसिकार, वो 7। फिर वितक विचारा अधिमुखो छंदो वीर्या पिति, ये 6, ये 13 हो गए। फिर शोभन में 19 जो है वो टोटल जो कॉमन वाले हैं, तो उसमें श्रद्धा सती हिरी उत्तप अलोभो अदोसो तत्र मज्जता, फिर वो काया पसदी चित्त पसदी काया मुदुता चित्त मुदुता लहुता, फिर वो जितने वाले पूरे वो 19 प्लस सम्मा वाचा सम्मा कम्मंता सम्मा आजीवा और अमोहा। इस तरह से 23, यहाँ पे 23 प्लस 13, तो 36 चेतसिक फर्स्ट ध्यान के चित्त में आएंगे। तो टोटल कितना है फर्स्ट ध्यान में 36। तो ये लिखते जाइए आप कि फर्स्ट ध्यान में कितना आएगा। तो लोकोत्तर का फर्स्ट ध्याना में 13 अन्य समाना, ये पहले 13 सा जो 13 है प्लस 23। तो ये 23 क्या है, 19 कॉमन शोभन चेतसिक प्लस 3 वीरति सम्मा वाचा सम्मा गमंत सम्मा आजीवा।
प्लस अमोहा प्रज्ञा होगी ना, तो इस तरह से ये 23 मिलता है। तो ये 23 और ये 13, तो 36 चेतसिक एसोसिएट होंगे फर्स्ट ध्यान के चित्त में, लोकुत्तर के। फिर सेकंड ध्यान का क्या है, तथा द्वितीय ध्याने का चित्तेसु वित्तक का वजीता। अभी ये फर्स्ट ध्यान हो गया। फिर सेकंड ध्यान में कैसा है, जो अगर आपको याद है रूपावचरा का, वित्तक विचार पिति सुखा एकाग्रता, ये 5 ध्यान है। फिर सेकंड ध्यान में क्या होता है, वित्तक निकल जाता है, विचारा से शुरू होता है, तो विचारा पिति सुखा एकाग्रता। तो सेकंड ध्यान में ये जो टोटल है ना, इसमें से एक निकल जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या निकल रहा है, वित्तक निकल रहा है। वित्तक निकालेंगे तो 35 चेतसिक सेकंड ध्यान में आएंगे, तो इस तरह से 35 चेतसिक मिलेंगे। फिर आगे का तृतीय ध्यान चित्तेसु वित्तक का विचारा वजिता। अभी थर्ड ध्यान में वित्तक और विचार निकल जाता है, पिति से शुरू होता है, तो थर्ड ध्यान में एक कम हो जाएगा, तो ये 34 हो जाएगा। तो थर्ड ध्यान में 34। फिर चतुर्ध्यान के चित्तेसु वित्तक विचारा पिति वजिता, तो वित्तक विचार पिति ये 3 निकल गए। तो फोर्थ ध्यान में मैं ऊपर लिखती हूँ तो दिखेगा आपको। फोर्थ ध्यान में क्या निकल जाएगा, पिति भी निकल जाएगा। तो पिति निकल गया तो यहाँ से एक माइनस हो जाएगा, तो ये 33 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला है पंचम ध्याने का चित्तेसु पी उपेक्षा सगता ते एवा संगयंती। अभी जो लास्ट ध्यान का चित्त है, फिफ्थ ध्यान, फिफ्थ ध्यान में क्या होता है, सिर्फ वेदना चेंज होती है। फोर्थ में क्या था, सुख एकाग्रता, फिफ्थ में क्या है, उपेक्षा एकाग्रता। तो सिर्फ वेदना चेंज होती है। तो वेदना चेंज करके यहाँ पे मतलब वेदना देखो उसमें है सब साधारण में, तो वेदना में सोमनस उसमें इंक्लूडेड है, तो वहां पे वेदना चेंज होगी, तो वेदना से चेंज हुई तो उपेक्षा, तो कुछ निकला नहीं, हमारा कुछ नहीं जाएगा, तो हमारा यहाँ पे चेतसिक 33 आएगा। यहाँ पर 33 इसलिए आएगा क्योंकि सिर्फ वेदना उपेक्षा में कन्वर्ट हो रही है। अगर उपेक्षा है और पिति निकली नहीं होती, कैसे पिति उपेक्षा के साथ नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान का चित्त है, तो पिति ये पहले ही निकल गई है, इसलिए हम 33 लेंगे। अगर बाय चांस कोई ऐसा चित्त आता है जहाँ पे पिति वर्ड है और वहां पे सॉरी ये उपेक्षा वर्ड आता है, तो उस टाइम पे हम कैलकुलेशन में पिति को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे पिति निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो बाहर निकल गई, यहाँ पे चली गई है। फोर्थ ध्यान में पिति यहाँ पे निकल गया है ऑलरेडी, तो इस तरह से फिफ्थ ध्यान में सेम टोटल आता है, 33 आता है। तो थोड़ा सा शायद आपको हेवी लग रहा रहेगा, ठीक से बात कर, मतलब थोड़ा स्लो जाता है इसमें। तो जो लोकोत्तर चित्त है उसमें पहले तो 5 ध्यान के हिसाब से चित्त है, फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड ध्यान, फोर्थ ध्यान, फिफ्थ ध्यान। फिर उसमें जो फर्स्ट ध्यान का चित्त है, भले वो श्रोतापन का रहे, अनागमी का रहे, सगादामी का रहे या अरन का, सेम ध्यान अंग तो सेम है सब में, तो इसलिए सबका टोटल एक साथ बात किया है। मतलब ऐसे 40 चित्त है ना, तो 40 चित्त का पूरा नहीं बात कर रहे हो, एक ही क्लासिफिकेशन में बता दे रहे हैं कि ध्यान के हिसाब से समझ लो कि मग्ग में भी उतना ही आएगा, फल में भी उतना ही आएगा। अगर श्रोतापति मग्ग फर्स्ट ध्यान है तो फल में भी उतना ही वो चेतसिक आता है, तो इसलिए अलग से कुछ बताया नहीं है, एक साथ क्लासिफिकेशन में बताया। तो जो फर्स्ट चित्त है, फर्स्ट ध्यान का चित्त है, उसमें सब साधारण चेतसिक 13 वो पकड़ना है। फिर शोभन के कॉमन वाले लेने हैं, तो वो 19 है, उनको लेना है। फिर ये लोकोत्तर के चित्त है, तो लोकोत्तर के चित्त में विरति आती है, तो विरति को भी ले लेना है, तो 30 ये 3 ऐड कर देंगे 19 में और 13 में भी, मतलब 13 प्लस 19 प्लस 3 ऐसे। फिर अमोहा प्रज्ञा, क्योंकि लोकोत्तर का चित्त है, तो इस तरह से हमको टोटल 36 मिलता है। तो 36 फर्स्ट ध्यान में मिलेगा। फिर सेकेंड ध्यान में क्या होगा कि आपका विचारों से शुरू होता है, वितक ये ध्यानंग हट जाता है, तो विचारा से है तो एक ध्यानंग कम हो गया ना, तो आपका जो वो है ना पाकी नाका, वितक विचारा अधिमुख वीर्य छंदो, वहां पे से वितक को हम माइनस करेंगे, इसलिए वितक वहां से जब निकलता है तो हमारा टोटल वहां पे 13 नहीं रहेगा, हमारा टोटल वहां पे 12 हो जाता है।
तो 12 की वजह से हमारा यहाँ पे टोटल 35 हो जाएगा। तो 12 प्लस 19 प्लस 3 प्लस 1, तो 35 इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद थर्ड जान में क्या आएगा? वितक हट गया फर्स्ट जान, वितक सेकंड, सॉरी वितक सेकंड जान में हट गया, तो थर्ड जान में विचारा भी हट गया। पिति से शुरू होता है, तो वितक और विचारा ये दो चेतसिक हट गए। तो ये दो चेतसिक हट जाएंगे, तो 13 के टोटल में दो निकाल देंगे तो 11 हो जाएंगे। तो 11 प्लस 19 प्लस 3 प्लस 1, तो इस तरह से आपको 34 आएगा। फिर उसके बाद फोर्थ जान में पिति भी निकल जाएगा, तो सुखा एकागता, तो वहां पे वितक निकालो, विचारा निकालो, पिति निकालो, तो तीन चेतसिक निकाल दिए, तो वो 10 हो जाएंगे। तो 10 प्लस 19 प्लस 3 प्लस 1, तो इस तरह से आपको 33 आएगा। फिर फिफ्थ जान में सिर्फ वेदना चेंज हो रही है, तो उपेक्षा की आ जा रही है, तो उपेक्षा आई, तो वहां पे हमारा टोटल वही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सात सब साधारण में वेदना है, तो वेदना कौन सी? अभी सिर्फ वेदना बदल गई, तो सोमनस की वेदना उपेक्षा में कन्वर्ट होगी, बस उतना। तो वो 7 आ गए। फिर विचारा, वितक और पिति, ये 3 निकाल दिए, और यहाँ पे वेदना हमारी से चेंज हो गई, तो उपेक्षा आ गई। फोर्थ में सुखा था, तो सुख के साथ हमने वेदना क्या ली, तो हमारी कैलकुलेशन 33 थी, तो फिफ्थ में भी 33 का ही टोटल आएगा। तो इस तरह से लोकोत्तर चित्त में 36, 35, 34, 33, 33, ये फर्स्ट जान, सेकेंड जान, थर्ड जान, फोर्थ जान, फिफ्थ जान, इतने चेतसिक मिलते हैं हमें लोकोत्तर चित्त में। फिर उसमें गाथा भी आगे, पंचम पंचम ध्यान चित्तेषु ती उपेक्षा सगता ते एवा संगयन्ति, वो हो गया हमने किया अभी। ती सब्बता पी अथसु लोकोत्तर चित्त से पंचन ध्यान वसेना पंचदा व संगन होती थी। तो अभी हमने देखा ना कि 5 तरीके से लोकोत्तर चित्त में चेतसिक एसोसिएट होते हैं। तो फर्स्ट ध्यान में फर्स्ट ध्यान में 36, फिर सेकेंड ध्यान में 35, थर्ड ध्यान में 34, फोर्थ ध्यान में 33, फिफ्थ ध्यान में 35, इस तरह से 5 टाइप में इनका कॉम्बिनेशन वर्कआउट होता है लोकोत्तर चित्त में। तो उसी को बोल रहे हैं कि पंचादा, 5 तरीके से हमें क्लासिफिकेशन मिलता है लोकोत्तर चित्त में। तो पहले 36 है, फिर 35 है, 34 है, 33। तो कैसे है ये? 36 के लिए पहले सब्बचित्त साधारण 13 प्लस 19 प्लस 3 प्लस 1, तो ये टोटल करोगे तो आपको 36 मिलेगा। फिर सेकेंड ध्यान के लिए आप में यहाँ से एक निकल जाता है, वितक निकल जाता है, तो ये 12 हो जाता है, तो इसलिए 35 आता है। फिर थर्ड में वितक विचारा दो निकल जाते हैं, तो ये 11 हो जाते हैं, तो इसलिए 34 हो गए। फिर यहाँ पे वितक विचारा पिति, तो ये 10 हो जाते हैं, तो आपको 33 मिलता है। फिर फोर्थ जान और फिफ्थ जान में सिर्फ वेदना का फर्क है, यहाँ पे सुख की वेदना है, यहाँ पे उपेक्षा की वेदना है, कोई ध्यान चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वेदना चेंज हो रही है, तो इसलिए 13, 33, 33। तो इस तरह से 5 तरीके से लोकोत्तर चित्त में चेतसिक एसोसिएट होते हैं। तो ये अभी हमने देखा, लोकोत्तर का देखा। अभी इसके आगे इसकी समरी, छत्तिमसा पंचातिमसा च चतुर्तिमसा यथा कम्मम ते तेतिमसा द्वयम इच्छ एवं पंचदा अनुत्तरा तिथा। तो छत्तिमसा 36, पंचम तिमसा 35, चतुर्तिमसा 34, यथा कम्मम मतलब जैसे झानम कम होते आ रहा है ना, उस हिसाब से वो बता रहे हैं। फिर उसके बाद तेतिमसा यानी 33 द्वयम दो बार है, 33 दो बार क्यों है? क्योंकि झानम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वेदना चेंज हो रही है, तो सुख की वेदना उपेक्षा में कन्वर्ट हो रही है, तो दो झानम है ना, सुख और ये एकाग्रता, तो इसलिए वहां पे चेतसिक चेंज नहीं हो रहे, तो तेतिमसा 33 दो बार है। इस तरह से पांच क्लासिफिकेशन है। पंचादा अनुत्तरे तीथा मतलब 5 वे से लोकोत्तर चित्त के बारे में बताया गया है। लोकोत्तर चित्त में कितने चेतसिक आएंगे वो बताया गया। फिर अभी महगत चित्तानी, उसके नीचे
ये समझा ना लोकुत्तर का? फिर हम आगे बढ़ते, अगर नहीं समझा तो यहीं पे कर लेते कवर। ठीक, तो महागत चित्तानी। अभी महागतेसु पाना, पेज नंबर 102 पे देखना। महागतेसु पाना तिसु प्रथम जानिका चित्तेसु तावा अन्य समाना तेरासा चेतसिका वीरेत वजिता द्वविसति शोभना चेतसिका चति पंचम तिमसा धम्मम संगम गच्छन्ति करुणा मुदितापन इथा पचकम एवा युजे तब्बा। अभी को थोड़ा सा आराम से। तिसु प्रथम झानी का चित्तेसु यानी फर्स्ट झान का रूपावचरा का चित्त में तावा यानी तीन अन्य समाना तेरस चेतसिका अन्य समाना तेरस चेतसिका वीर्य वजिता। तो जो फर्स्ट झान का चित्त है उसमें वो बोल रहे हैं कि ये विरति वो जो चेतसिक है ना वो नहीं आएगी, वजिता मतलब माइनस माइनस करना है। और शोभना चित्त का चित्त से में पे पंचम तिमसा धम्मा, तो ये वजिता द्वविसति। अभी हमारे शोभन चेतसिक कितने 25 है, 25 में से 3 निकाल दोगे तो 22 हो जाएंगे, तो वो द्वविसति 22। तो 22 प्लस 13 अन्य समाना, इस तरह से मिलाएंगे तो 35 होता है। तो वही बोला है कि पंचम तिमसा धम्मा, तो फर्स्ट इसमें कितने आएंगे 35 चेतसिक आएंगे। तो वो कैसे है वो देखते हैं। वैसे ही है, सेम है जैसे लोकुत्तर का देखा, सेम वैसे ही, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी इसमें लोकुत्तर चित्त में और महागत में, ये इन्होंने सिर्फ महागत और लोकुत्तर चित्त की बात की है। यहाँ पे कहीं भी विपाक और क्रिया का बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि महाकुशल में ये पॉइंट्स वहां पे कवर हो जाएंगे, मतलब इनके विपाक और इनकी क्रिया भी वहां पे कवर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बात ही नहीं की इसकी। तो महागत चित्त, महागत चित्त किसको बोलते हैं? जो रूपावचर और अरूपावचर है। तो यहाँ पे महागत चित्तानी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे रूपावचर और अरूपावचर दोनों का कंबाइंड क्लासिफिकेशन ले रहे हैं। कैसे क्यों ले रहे हैं वो आपको समझेगा आगे आगे, क्योंकि वो अरूपा का इसमें आ जाएगा। तो स्टार्टिंग पहले रूपावचर से, तो फर्स्ट ध्यान, फर्स्ट ध्यान में 13 ये पूरे अन्य समाना प्लस 19 शोभन चेतसिक प्लस 2 करुणा मुदिता प्लस 1 अमोहा। तो इस तरह से हमको 35 मिलता है यहाँ पे। तो ये 22 हो गया ना ये वाले, तो 22 टू क्यों हो गए? क्योंकि टोटल 25 शोभन चेतसिक है, उसमें से 3 विरति माइनस कर दिए, तो विरति निकाल दिया तो 22 मिलेगी हमको। तो इस तरह से हमारा टोटल यहाँ पे 35 आ रहा है। तो ये तो इसके लिए महगत के लिए, तो महगत में हमने संग ये संपयोगन आया में देखा था ना कि संपयोग ये जो ये अपमान्य है ये कभी भी विरति के साथ एसोसिएट नहीं होता है। तो विरति के साथ एसोसिएट नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ से विरति निकाला। फिर वैसे लोकुत्तर में हमने अपमान्य निकाला था। तो अपमान्य क्यों निकाला था? क्योंकि लोकुत्तर जो है वो कभी भी अपमान्य के साथ एसोसिएट नहीं होता है, वो सिर्फ लोकुत्तर के साथ या महाकुशल के साथ एसोसिएट होता है। इसलिए वहां से हमने वो वो याद रखना है बैकग्राउंड कि क्यों हम नहीं ले रहे। तो क्योंकि वो एसोसिएशन नहीं है उनका, जब एसोसिएशन ही नहीं है तो फिर उनका मतलब एक साथ आ ही नहीं सकते। तो संपयोग जो कॉम्बिनेशन है उसमें भी नहीं आ सकते हो। तो इसलिए अपमान्य वहां निकला था और यहाँ पे विरति निकल गई है। फिर सेकेंड जान, सेकेंड जान का पहले गाथा रीड करते फिर लिखती हूँ मैं। तथा द्वितीय झाना चित्तेसु वितक वजिता। तो जैसे हमने पहले देखा कि फर्स्ट ध्यान में वितक विचार प्रीति सुख एकाग्रता, सेकंड ध्यान में वितक निकल जाता है, विचार से शुरू होता है, विचार प्रीति सुख एकाग्रता। तो यहाँ पे वितक ये चेतसिक निकल जाएगा, तो सेकंड ध्यान में यहाँ से निकल जाएगा तो 12 हो जाएगा, अन्य समानों में से 12 हो जाएगा ये, प्लस फिर वो 22।
तो इस तरह से ये 34 हो जाएंगे। फिर थर्ड जान में वितक एंड विचारा निकाल देंगे। तो गाथा में जैसे बताया, ततीय झाना चित्तेसु वितक विचारा वजिता। तो थर्ड जान में वितक भी गया, विचारा भी गया, तो दो चेतसिक गए, तो ये 11 हो जाएंगे प्लस 22, तो ये 33 हो जाएंगे। फिर फोर्थ में चतु जाना चित्तेसु वितक विचारा पिति वजिता। तो फोर्थ ध्यान में 3 चेतसिक निकल जाएंगे, तो ये 10 हो जाएगा, ये 22 हो जाएंगे, तो ये 32 हो जाएंगे। अभी फिफ्थ ध्यान का गाथा सुनो पहले। पंचम जाने के चित्तेसु पाना पन्ना रसा अपमान्यो न लभंती ते। अभी जो फिफ्थ ध्यान का चित्त है उसमें अपमान्य नहीं होती है। तो हमने ये संपयोगा में देखा था कि अपमान्य जो करुणा मुदिता है वो रूपा वचरा के पहले 12 चित्त के साथ एसोसिएट होती है। तो जहाँ पे सोमनस की वेदना है, जब वेदना उपेक्षा की आ जाती है तो वहां पे करुणा मुदिता नहीं आ सकती है, क्योंकि किसी पे करुणा करना है, किसी पे मुदित होना है, तो उसके लिए आपकी वेदना कैसी होगी, सोमनस की होनी चाहिए। लेकिन उपेक्षा जब है, क्वालिटी ऑफ माइंड इज न्यूट्रल, तो ना करुणा हो सकती है ना मुदिता हो सकती है। तो इसलिए फिफ्थ जान में करुणा मुदिता नहीं आता है। तो वो दो चित्त हमें निकालना है, यहाँ पे निकाल देंगे हम, भले ये महागत के चित्त है तो वो निकाल देंगे। तो पंचम जाने के चित्तेसु पाना पन्ना रसा अपमान्या न लबंती थे। तो 30 इस तरह से दो चेतसिक निकल जाएंगे। तो हमको लास्ट में कितना मिला, 32। तो 32 में से दो चेतसिक निकाल देंगे, तो यहाँ से ये जो 22 है ना, इसमें से निकलेगा। तो ये कितना 10 प्लस 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 30 मिलता है। तो यहाँ तक तो सेम है, वितक विचार पिति, ये तीन यहाँ से चेतसिक निकल चुके थर्ड जान में। तो फोर्थ जान में तो है ही नहीं, तो फोर्थ जान में सिर्फ वेदना चेंज हो गई थी तो हमको 32 मिला। लेकिन फिफ्थ जान में अपमान्य भी नहीं है, तो करुणा मुदिता भी नहीं है, तो 20 हो जाएंगे। तो सिर्फ सब साधारण चेतसिक 19 प्लस अमोहा, ओनली दैट। तो इसलिए हमको 30 मिलते हैं। फिर ये फिफ्थ ध्यान का चेतसिक है, ये है कि कितने चेतसिक है, 30 चेतसिक है। तो फिफ्थ ध्यान का जो चित्ता है, जो रूपावचरा का, वही सेम अरूपावचरा का बेस है ना। तो अरूपावचरा के भी जितने चित्त है 12 के 12, उसमें भी 30 चेतसिक ही आएंगे। तो ये 30 चेतसिक अरूपा के लिए भी कवर हो गए, इसलिए इन्होंने महागत चित्तानी ऐसा बोला है। यहाँ पे रूपावचरा अरूपावचरा अलग अलग नहीं बता रहे, एक साथ क्लासिफिकेशन में बता रहे। तो पहले इसमें 35, फिर 34, फिर 33, फिर 32, फिर 30। तो यहाँ पर भी 5 टाइप की क्लासिफिकेशन, 5 जान है ना, तो फर्स्ट जान, सेकंड जान, थर्ड जान, फोर्थ जान, फिफ्थ जान, तो उस हिसाब से बताया है। तो इसमें से क्या वजीता होता है, सबसे पहले तो ये महागत चित्त है, तो महागत चित्त में वीरति नहीं आती है। तो हम जो शोभन ये है चेतसिक है, उसमें से वीरति 3 चेतसिक बाहर निकाल देंगे, तो हमारा टोटल 25 में से 22 हो जाएगा। तो वो 22 को बेस रखना है। फिर अभी एसोसिएशन शुरू करना है, तो एसोसिएशन में सिर्फ पाकीनाका में चेंजेस आने शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे झानम, वहां पे वितक विचार पिति वो वहां पे, तो पहले वाले में सारे हैं। तो हमारा टोटल 13 प्लस 22, तो पूरा 35 आ जाएगा। फिर सेकंड में वितक हट जाता है, विचारा आता है, तो एक यहाँ पे चेतसिक कम हो गया, तो इसलिए हमारा टोटल 34 हो जाएगा। फिर वितक विचार 2 निकल जाएंगे, तो हमारा वहां पे 2 चेतसिक कम हो जाएंगे, तो 11 हो जाएगा। तो 11 प्लस 22, फिर ये 34 हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। फिर फोर्थ ध्यान में फिर ये 3 निकल जाएंगे झानम, तो 10 प्लस 22, तो 32 हो जाएंगे। और लास्ट में अपमान्य भी निकल जाएगा, तो जो करुणा मुदिता है वो भी निकल जाएंगे। तो 25 में से 5 निकल गए, तो सिर्फ 20 बचे, तो 20 और यहाँ पे सिर्फ 10 बचे, तो इस तरह से हमें 30 मिलता है। तो वो पंचम झान मतलब फिफ्थ झान का चेतसिक है। तो अरूपा के भी सारे, तो वहां पे आप लिख दो, सिर्फ नोट लिख दो कि अरूपा वचरा चित्तास इज इक्वल्स टू 30 चेतसिक। तो टोटल 30 चेतसिक ही है, हर एक में 30 ही आएगा, अलग से उसको बताया ही नहीं है कहीं। तो इस तरह से ये महगत है। तो पंचम जानी का चित्तेसु पाना पाना रसा अपमान्य वो हमने कर लिया। फिर सबता पी सत्ता विसति महागत चित्तेसु पंचम जाने का वसेना
पंचादा व संगह होती। तो ये पूरा बोल रहा है कि 27 चित्त जो है ना, उनके लिए ये 5 तरीके से चित्त का चित्तसिक का क्लासिफिकेशन। तो पहला है 35, 34, 33, 32, 30। तो ये 5 टाइप की क्लासिफिकेशन के हिसाब से महागत के ज्ञान चित्त का क्लासिफिकेशन। तो लोकोत्तर में भी 5 टाइप से क्लासिफिकेशन है बिकॉज ऑफ ध्यानम। इसमें भी ध्यान के चित्त है, तो इसलिए भी इसमें भी क्लासिफिकेशन 5 टाइप से जा रहा है। तो लोकोत्तर हो गया, महगत हो गया। अभी आगे चलते हैं। इसका समरी पेज नंबर 103 पे देखना। पंचम तिमसा, चतुतिमसा, तेतिमसा च यथाकमम, बत्तिमसा च एवा, तिमसिति पंचदा व महागते। तो जो हमने अभी किया ना, तो उसमें वही बताया उन्होंने कि पंचम तिमसा मतलब 35, चतुतिमसा 34, तेतिमसा 33, च यथाकमम। यथाकमम क्यों? कि कौन से जहां हम हटते जा रहे हैं इसके लिए हिसाब से वो कम होते जा रहे हैं, मतलब उसका नंबर आते जा रहा है। फिर बत्तिमसा च एवा, फिर 32 मिला में बाद में, वही झानंग कम होने की वजह से। च एवा तिमसेति पंचदा व मगधी। फिर लास्ट में 30 मिला, तो 30 कैसे मिला? अपमान्य भी निकल जाता है क्योंकि उपेक्षा की वेदना है वहां पे। तो इस तरह से 5 टाइप से हमें महगत के चित्तास का चेतसिका के साथ एसोसिएशन समझ में आता है। लोकोत्तर में भी 5 ही है और महगत में भी 5 है। तो इस तरह से महगत और लोकोत्तर। फिर अभी आगे कामावचरा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, कामावचरा का थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, वैसा नहीं बताया जैसे उसका बताया विरति का और अपमान्य का। विरति और अपमान्य बहुत सिंपल है कि सिर्फ विरति पे ध्यान दो, सिर्फ अपमान्य पे ध्यान दो और वो क्लासिफिकेशन मिल जाता है। लेकिन कामावचरा में थोड़ा अलग तरीके से बताया। तो पहले कामावचरा का फर्स्ट ये पढ़ते, गाथा पढ़ते, फिर करते हैं। पेज नंबर 104 पे है। कामावचरा शोभना चित्तानी। फिर कामवचरा शोभनेसु पाना, कुशलेसु तावा, प्रथम द्वे, ये वर्ड पे ध्यान दो, प्रथम द्वे अन्य समाना तेरसा, चेतसिका पंचाविंशति, शोभना चेतसिका चति अथा तिमसा धम्मा, संघम गच्छन्ति अपमान्या विदिते पान एथा पंचा पी पाचिकम एवा युजेतेबा। तो इसमें बहुत ज्यादा है क्योंकि कामवचरा कुशल चित्त है। तो फर्स्ट लाइन कामवचरा शोभनेसु पाना कुशलेसु तावा प्रथम द्वे। तो वो बोल रहे पहला द्वे मतलब पहला दोहा, इस तरह से, या फर्स्ट कपलेट। तो पहला कपलेट या दोहा बोल रहे। तो अभी वहां पे जो चित्त है ना कामावचरा कुशल के, महाकुशल के, वो 8 चित्त है। तो फर्स्ट चित्त क्या है? सोमनस सगतम ज्ञान संप्रीतम असंकारिक। फिर सोमनस सहगतम ज्ञान संप्रीतम ससंकारिक। फिर सोमनस सहगतम ज्ञान विपरीतम असंकारिक। सोमनस सहगतम ज्ञान विपरीतम ससंकारिक। फिर उसी तरह उपेक्षा की। तो ये 8 चित्त को ना उन्होंने दोहा के हिसाब से पकड़ा है। तो जो पहले के 2 चित्त है उसको पहला दोहा बोलेंगे, यानी प्रथम द्वे। फिर जो दूसरा तो उसके बाद वाले मतलब तीसरा और चौथा वाला जो चित्त है वो सेकंड द्वे, यानी सेकंड दोहा। फिर पचवा और छेवा वो थर्ड दोहा, और जो लास्ट है 7वां और 8वां वो 8वां दोहा। इस तरह से समझना है। वो टोटल 2-2 चित्त को पकड़ मतलब समझ के हमें समझना है कि कैसा चैतसिक आ रहे हैं इनके, क्योंकि चित्त सेम है वहां पे। अगर आप ध्यान दोगे फर्स्ट चित्त सोमनस सहगतम ज्ञान संप्रीतम असंकारिक, और सोमनस सहगतम ज्ञान संप्रीतम ससंकारिक। तो सिर्फ असंकारिक और ससंकारिक चेंज हो रहे हैं वहां पे, बाकी चित्त सेम है फर्स्ट और सेकंड में, इसलिए उसको एक साथ एक दोहा बोल रहे हो। और जो असंकारिक ससंकारिक है ना उसका डिफरेंशिएशन हम कामावचरा शोभन में नहीं लेते। तो उस लास्ट टाइम भी बताया था कि जब अकुशल चित्ता होता है वहां पे हम ससंकारिक और असंकारिक का भेद देखते हैं, क्योंकि वहां पे तीन मिदम ये है, क्या बोलते हैं, चेतसिक है। तो जो तीन मिदम चेतसिक है वो सिर्फ ससंकारिक चेतसिक के चित्ता के साथ जाती है। लेकिन यहाँ पे तीन मिदम हमारे 19 इसमें चित्ता में ये सब साधारण में कहीं भी कुछ अलग से वर्ड नहीं आया है जो हम बोल सकते हैं कि ससंकारिक के साथ जाएंगे। कि हमने क्या बोला है, वो 19 के 19 कॉमन टू ऑल है। तो कॉमन टू ऑल बोल रहे हैं तो वहां पे ससंकारिक असंकारिक का भेद नहीं है। इसलिए यहाँ पे कामावचरा के चित्त में
कपलेट्स यानी एक एक को पैर्स में पकड़ा है। फर्स्ट दो चित्त पहला पैर है, फिर थर्ड और फोर्थ सेकंड पैर है, फिर फिफ्थ सिक्स थर्ड पैर है, और लास्ट का सेवेंथ एट फोर्थ पैर है। तो इस तरह से उसको द्वे, तो प्रथमा द्वे अन्य समाना तेरसा। तो जो पहला चित्ता है ना, सोमनस सगतम ज्ञान संपित असंकार्य, उसमें वो बता रहे हैं कि उसमें 13 अन्य समाना यानी 13 अन्य समाना चित्ता चेतसिक पूरे आएंगे। फिर पंचम विसति, तो और इसके साथ शोभन के 25 पूरे पकड़ने, पूरे 25। फिर शोभन चेतसिक चती, इस तरह से अथिम्स अथा तिमसा यानी 38 मिलेगा हमको टोटल, जो मिलेगा ना चेतसिक का 38 मिलेगा। धम्मा संगम गच्छन्ति, तो इस तरह से बता रहे हैं कि ये धम्मा इस तरह से आएंगे। कौन से? महाकुशल वाले चित्ता के, जो कामावचरा के चित्त है फर्स्ट दो चित्त के, उसके उसमें 38 चेतसिक ये धम्मा आएंगे। मतलब ये चित्ता चेतसिकों को भी धम्मा बोलते हैं। तो इस तरह के धम्मा आएंगे। अभी इसमें क्या क्या आएगा, जैसे हमने विरति में देखा अपमान्य नहीं आएगा, फिर अपमान्य में देखा विरति नहीं आएगा, लेकिन महाकुशल में वो बोल रहे अपमान्य विरति विरतियो पन एथा पंचाति पाचकम एवा युजति। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये अपमान्य जो करुणा मुदिता विरति वो भी आएंगे, मतलब उनको लेना है हमें। और पाचकम इस तरह से वो कंबाइन होंगे, युजतेवा, तो वो कंबाइन होंगे। तो हमने देखा था ना संपयोगा में कि विरति महाकुशल के साथ जाता है, तो विरति एसोसिएट होता है महाकुशल के साथ, इसलिए महाकुशल में यहाँ पे हमने लिया। फिर अपमान्य वो महाकुशल और महाक्रिया के साथ आता है, तो इसलिए महाकुशल में हम विरति भी ले रहे। तो टोटल इसलिए हमको वो 25 प्लस 13 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 38 आता है। तो जो पहला जो चित्ता है, तो पहला पैर ऑफ चित्ता है सोमनस सगतम ज्ञान संपितम असंकारिक, सोमनस सगतम ज्ञान संपितम ससंकारिक, उसमें 38 टोटल चित्ता चेतसिक आएंगे। तो एक बार लिखते हैं फिर आपको और समझेगा। तो हम अभी कर रहे हैं कामावचरा महाकुशल, महाकुशल का फर्स्ट दो चित्त का देख रहे हैं। फर्स्ट दो चित्त में 13 अन्य समान आएंगे प्लस पूरा 25 आएंगे। 25 कौन से है ये? 19 महाशोभन, ये शोभन साधारण प्लस 3 विरति प्लस 2 अपमान्य प्लस 1 अमोहा, तो वो पूरे 25। तो इस तरह से हमको 38 चेतसिक टोटल मिलेंगे। किसके लिए? फर्स्ट एंड सेकेंड चित्त के लिए, महाकुशल के, उसके लिए 38 टोटल मिलेगा। फिर हाँ ये फिर ये हो गया महाकुशल का ये एक ठीक है, ये कंप्लीट करते हैं फिर रूपावचरा में वापस एक बार आएंगे। अभी ये महाकुशल 38 कंप्लीट है, मतलब टोटल है, लेकिन अभी इसको ये टोटल हो गया, ये आपका महाकुशल में इतना आएगा, दैट इज व्हाट विल कम। लेकिन विरति जो है, जब वो आती विरति और अपमान्य, ये जो 5 चेतसिक है ना, ये एक साथ एक चित्त में कभी उत्पन्न नहीं होंगे। मतलब या तो आप सम्मा वाचा करोगे, या तो सम्मा कम्मनता करोगे, या सम्मा आजीवा करोगे, या आप करुणा होगी या मुदिता होगी। ये पांचों के पांचों चेतसिक एक साथ किसी चित्त में उत्पन्न नहीं होते महाकुशल। तो आइदर ऑफ वन, मतलब इन 5 में से कोई एक उत्पन्न होगी कभी। तो जब भी उत्पन्न होना है तो उसको कैसे करते हैं कि इसमें 38 फर्स्ट में हमें मिला, तो इसको ऐसे बोलते हैं कि मोस्टली 38 चित्ता चेतसिक आएंगे मोस्टली, लेकिन टुगेदर मतलब एक साथ कभी तो अगर आना है तो एक टाइम में एक ही आएगा, तो वहां पे ये 34 मिलेगा। कैसे मिलेगा बताती हूँ। और ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, लेकिन इतने तो रहेंगे ही रहेंगे।
तो ये कैसे है? अभी अभी 38 हमारा टोटल है। हम्म उसमें अगर इस 38 में इस ये 25 में 19 कॉमन वाले हैं, फिर 3 विरति है, 2 अपामान्य है और 1 अमोह है। अगर हमारा मैंने अभी बताया कि एक ही आएगा एक टाइम में, तो अगर एक ही आ रहा है तो 19 और ये अमोह तो लेंगे 20, और ये कितना हो जाएगा इन 5 में से एक, तो 5 में से एक आएगा तो ये कितना आएगा 21, तो ये 21 प्लस ये 13 कितना हुआ 34। तो जब वो साथ में आएगा, मतलब विरति के साथ में आएगा या अपमान्य के साथ में आएगा, तब हमें 34 ये चेतसिक मिलेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि महाकुशल का चित्त में विरति और अपमान्य होगा ही होगा, मतलब इनके बगैर भी महाकुशल चित्त है ना, कि वहां पे विरति भी नहीं होगा और अपमान्य भी नहीं। अपमान्य और ये विरति महाकुशल के एसोसिएट होता है, लेकिन महाकुशल अपने हिसाब से भी एक चित्त है ना, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप ये 5 कंडीशन है तो ही महाकुशल चित्त है। तो विरति और अपमान्य के बगैर भी हमारा चित्त महाकुशल का उत्पन्न हो सकता है। नॉर्मल कोई सोमनस स्वागतम ज्ञान संप्युतम असंकरित, तो नॉर्मल एक वहां पे हम कुछ कुशला कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो ना वहां पे विरति है ना वहां पे अपमान्य है, तो उस कंडीशन में 33 चेतसिक आएंगे। तो अभी 33 चेतसिक कैसे होंगे? तो ये पांचों वहां पे नहीं है, तो ये 20 प्लस 13, 20 प्लस 13 करेंगे तो 33 आता है। तो इस तरह से हमेशा महाकुशल के फर्स्ट 2 चित्त में 33 चेतसिक अवेलेबल रहेंगे हमेशा। लेकिन कभी तो अगर विरति आ गई या अपमान्य आ गए कोई भी एक उनमें से, तो ये 34 हो जाएंगे। और अगर और टोटल मतलब हमारे पास कितना है अवेलेबल, तो टोटल के लिए हमने बताया कि 38। तो इस तरह से फर्स्ट 2 चित्तास का टोटल 38 है, लेकिन उसका ये भेद है। लेकिन आपको ये भेद आपके मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना है, लेकिन ये टोटल हमेशा याद रखना है ये कि 38 चित्त, क्योंकि जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे या कहीं भी आगे हम पढ़ेंगे ना, तो ये इसके बेस पे होता है, इसके बेस पे बात नहीं होती है। ये बात को पूरी तरह समझाने के लिए कि इसमें विरति है, इसमें अपमान्य है, तो एक टाइम में एक ही आएगा, इसलिए बताने के लिए बता रहे। लेकिन इसको याद या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो, लेकिन ये टोटल याद रखना है हमेशा 38 का। तो इस तरह से फर्स्ट 2 चित्त जो है सोमनस स्वगतम ज्ञान संपितम असंकारिक और ससंकारिक, उसमें 38 टोटल यानी मैक्सिमम इतना चित्त अवेलेबल होता है। तो ये नंबर ही याद रखना है। वहां पे गाथा में भी ये नंबर ही बताया है, उन्होंने ये वाले आगे की नहीं बताया, लेकिन ये हमें समझना है क्योंकि इसमें विरति है, इसमें अपमान्य है। तो विरति और अपमान्य ये क्वालिटीज है, तो एक टाइम में एक ही क्वालिटी होती है, उसको अगर पकड़ेंगे एक ही क्वालिटी के साथ ला रहे, तो हमें ये नंबर मिलता है 34। और इसके बगैर भी चित्त हो सकता है, तो इस तरह से हमें 33 मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, तो वहां पे आप नोट लिख लेना कि ये ऐसा है, बट टोटल विल बी ऑलवेज 38। मतलब ये वाला आपको याद रखना है कि इतने मैक्सिमम, ये जितने भी हमें क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं ना, ये दिस इज मैक्सिमम चित्तास, मतलब मैक्सिमम की बात होगी सब जगह। तो उसमें से फिर कंडीशंस के हिसाब से हम फिर एप्लीकेशन, वो बोलते हैं ना कैसे आप अभिगम अप्लाई कैसे करोगे, तो दिस इज एप्लीकेशन कि कैसे आपने वहां से निकाला, कि कैसे समझा कि कौन सा चित्त है, कैसा है ये, कौन सा क्वालिटी है, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन। तो ये फर्स्ट फर्स्ट 2 वाले फर्स्ट 2 जो स्टार्टिंग के चित्ता से, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन देखना, तथा द्वितीय द्वे ज्ञान वजिता। तो जो सेकेंड चित्त है तो वो कैसा है, उसमें अमोहा नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं है। तो वो कैसा चित्त है, सोमनस सगतम ज्ञान विप्युतम असंकारिकम और सोमनस सगतम ज्ञान विप्युतम ससंकारिकम। तो उसमें अमोहा ये नहीं है, तो अमोहा नहीं है, तो हमारा टोटल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये कितना था टोटल 25 था, तो ये 24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमोहा निकल गया ना, ये निकल गया, अमोहा नहीं है, प्रज्ञा नहीं है ना, तो ये टोटल हमारा 37 हो जाता है। सेकेंड वाला ये सेकेंड द्वे, मतलब जो थर्ड और फोर्थ चित्ता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें अन्य समाना 13 प्लस 24, इसमें प्रज्ञा नहीं है, तो 37 चेतसिक मैक्सिमम। और ये हम बात कर रहे हैं
थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ चित्ता की बात करें, फिर इसमें अभी ये नंबर्स फिर से चेंज हो जाएंगे। तो 37 मोस्टली, फिर इसमें से कोई एक ही आ सकता है, तो ये 5 में से सिर्फ एक आएगा, तो जब 5 में से सिर्फ एक आएगा तो वो हो जाएगा 33। और जरूरी नहीं है कि महाकुशल का चित्र इसके साथ ही आ रहा है, मतलब विरति है, नॉर्मल महाकुशल चित्र भी हो सकता है, तो ऑलवेज में 32 आएगा। तो 37 मैक्सिमम है, उसमें से अगर विरति या अपमान्य ये चेतसिक एसोसिएट हो रही है, आपका वैसा चेतना है, वैसा कर्म है कोई, तो उसमें 33 चित्त ये आएंगे, चेतसिक आएंगे। लेकिन इसके बगैर हमेशा 32 चेतसिक तो होंगे ही। तो सेकेंड वाले में 37 टोटल है, इसे याद रखना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर थर्ड वाला, तृतीय द्वे ज्ञान विपरीतम पिति वजिता। तो अभी जो उसके बाद का चित्त है फिफ्थ और सिक्स, उसमें वेदना कौन सी है, उपेक्षा की है ना, तो वेदना ये सोमनस की बदल गई। अभी यहाँ पे उपेक्षा सगतम, पहला वाला क्या है, ज्ञान ज्ञान संप्युतम असंकारिकम, फिर उपेक्षा सगतम ज्ञान संप्युतम ससंकारिकम। तो ज्ञान है मतलब नॉलेज है, बट वेदना इज चेंज, तो वेदना उपेक्षा की होगी। अभी वेदना जब उपेक्षा की होगी, तो ये जो है सब चित्त साधारण, इसमें से हम पिति को निकालेंगे। तो वहां पे गाथा में भी बोल रहे हैं पिति वजिता। तो पिति वजिता क्यों, क्योंकि जहां पर भी उपेक्षा की वेदना होगी ना, वहां पे पिति नहीं होती है। तो ये हमने संपयोगा में देखा था कि पिति कभी भी दोमनस और उपेक्षा इस वेदना के साथ एसोसिएट नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें उपेक्षा की वेदना मिली, तो इसलिए हम यहाँ पे निकालेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पे अमोहा है, क्योंकि ये ज्ञान संप्युक्तम चित्त है। तो ये कितने हो जाएंगे, इसका टोटल फिर से 37 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अमोहा ऐड हो गया। सेकंड वाले में ये नहीं था, प्रज्ञा नहीं था, तो इसलिए हमें 37 टोटल मिला था। यहाँ पे भी हमें 37 टोटल इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने अमोहा ऐड किया लेकिन पिति को बाहर निकाला, तो एक चेतसिक माइनस हुआ, इसलिए हमारा टोटल 37 ही है। लेकिन आपको वहां पे लिखना है कि पिति वजिता, मतलब पिति को निकाल रहे, क्यों, बिकॉज इट इज उपेक्षा, तो उपेक्षा की वजह से ये 12 हो जाएंगे, ये 13 नहीं है यहाँ पे, और ये पूरे पूरे 25 है, बिकॉज ज्ञान संप्युक्तम है। फिर वैसे ही ये कौन सा चित्त है हमारा, ये फिफ्थ है और सिक्स्थ चित्त की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये 37 वैसे ही सेम, 37 मोस्टली आना चाहिए, आएगा। फिर टुगेदर यानी इसमें विरति होगा या अपमान्य कोई भी एक हो सकता है, तो 33 हो जाएगा। और ऑलवेज जरूरी नहीं है कि विरति और ये अपमान्य हो, तो उससे आपसे 32 आएंगे, लेकिन टोटल इस द्वे का मतलब फिफ्थ और सिक्स चित्ता का टोटल 37 है, तो वहां पे 37 चित्ता आएगा। ये चेतसिका, सॉरी दिस इज चेतसिका। तो इस चित्ता में 37 चेतसिक ये आएंगे। फिर फोर्थ वाला भी वैसा ही है, चतुर्थ द्वे ज्ञान ज्ञान पिपिति वजिता ते एवा संगयंती। तो फोर्थ वाले में वो क्या बोल रहे हैं कि वहां पे ज्ञान मतलब नॉलेज अमोहा भी निकालेंगे और पिति भी निकालेंगे। क्यों पिति भी निकालेंगे, क्योंकि उपेक्षा की है, उपेक्षा सगतम ज्ञान विपरीतम असंकारिकम, उपेक्षा सगतम ज्ञान विपरीतम ससंकारिकम। तो इस तरह से दो चेतसिक निकल जाएंगे, तो सब्ब साधारण में से पिति निकल जाएगा, और यहाँ पे ये वाले सब्ब साधारण में शोभन वाले में से अमोहा निकल जाएगा, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा और वहां पे वो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 36 चेतसिक हो जाएंगे। तो लास्ट वाला ये 36 चेतसिक हो जाएंगे, ये लास्ट वाला है 7 और 8 चित्ता की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिति यहां से गया और ये 24 हो जाएगा, बिकॉज अमोहा नहीं है यहाँ पे। फिर ये मोस्टली 36, फिर तीनों में से पांचों में से आइदर एनी वन, तो एनी वन जो होगा
तो वहां पे ये 32 हो जाएगा और ये ऑलवेज में 31 हो जाएगा। तो इसको आप अगर उल्टा उल्टा समझना है, मतलब वर्कआउट करने के लिए कि कैसा हमारा राइट आ रहा है कि नहीं, तो ये 31 के हिसाब से देखते हैं। तो 31 में क्या है, 12 है, ये पिति निकाल रहे। फिर 19 सब साधारण प्लस प्लस कुछ नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, सारे विरति और अपमन्य निकाल रहे हैं और अमोहा भी निकाल रहे हैं, तो सिर्फ 19। तो ये टोटल करेंगे तो 31 आ रहा है। तो इस तरह से हमको समझ में आएगा कि हमारा ये 31 राइट है। तो हमेशा 31 होगा, इतना तो होगा ही होगा, इस चित्त में इतना होना ही है। और मैक्सिमम 36 है। और अगर कोई विरति या अपमान्य आता है तो वो 32 हो जाएगा। तो इस तरह से ये महाकुशल के कितने हमारे 8 चित्त को उन्होंने दोहा मतलब क्लासिफिकेशन कैसे किए, कपलेट्स में किए, दो दो का पैर्स बना दिया कि पहले के दो चित्त को एक दोहा बोलते हैं, दूसरे के बाकी के दूसरा दो चित्त जो है उसको सेकंड दोहा बोलेंगे, फिर उसके आगे वाले चित्त को और दूसरा दोहा बोलेंगे। तो इसमें 4 दोहों में यानी 8 को डिवाइड कर दिया 4 में। तो 4 दोहों के हिसाब से उन्होंने बताया कि कितना मैक्सिमम चेतसिक एसोसिएट होता है महाकुशल में। फिर उसके बाद इसमें ही उन्होंने क्रिया चित्त और विपाक चित्त का 2 लाइन में बता दिया है, लेकिन हम उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। क्रिया चित्तेषु पी विरति वजिता तथा एवा चतुसा पी दुखेशु चतुदा व संगायंती। तो जो क्रिया चित्त है यानी महाक्रिया चित्त है ना, उसमें से क्या क्या निकाल रहे, वीरिया वजिता मतलब वीरिया महाक्रिया में नहीं आएगा, और तथा एवा चतुसा पी दुखेशु चतुदा च संगायंती। तो वहां पर भी जैसे यहाँ पे चार चार टाइप में क्लासिफिकेशन मिला ना हमें, वैसे वहां पर भी हमें 4 टाइप में ही क्लासिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि वैसा ही वही दो चित्त वही दो चित्त वही दो चित्त वही दो चित्त, उसको वैसा ही पकड़ पकड़ के हमें उसका क्रिया चित्त भी निकालना है। तो उसको उसका भी वहां पे क्लासिफिकेशन 4 में आएगा। और क्रिया में विरति नहीं आता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने संगायन जब किया था उसमें हमें मालूम पड़ा था कि महाकुशल के साथ ही विरति एसोसिएट होता है, सिर्फ महाकुशल का। तो वहां पे क्रिया है ही नहीं, तो इसलिए महाक्रिया में अवजिता हम निकाल देंगे। फिर अपामान्य जो था वो महाकुशल और महाक्रिया के साथ एसोसिएट होता है, इसलिए क्रिया में अपामान्य की बात नहीं की है कि वो आता है। तो ये हमें संगायन में इंफॉर्मेशन पहले ही मालूम है, इसलिए हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यों क्रिया में विरति हम निकाल रहे हैं। तो इस तरह से भी महाक्रिया के 4 जो है ना ये कपलेट्स के हिसाब से वैसे ही सेम। ये महाक्रिया के हिसाब से हम जाएंगे। तो इसमें पहला द्वैत जो फर्स्ट है उसमें क्या बोला है कि क्या क्या है उसमें, सब साधारण चेतसिक है। मतलब हम महाकुशल का सुनते पहले याद रखते कि सब साधारण है उसमें। फिर उसमें क्या क्या थे, वीरति था, अपमान्य था, इतना था। तो सब थे, तो इस तरह से हमको 38 मिला था। अभी क्रिया में वो बोल रहे हैं कि क्या निकल जाएगा, वीरति निकल जाएगा। तो 25 में से वीरति निकल जाएगा, तो हमारे पास 22 चेतसिक बचेंगे टोटल। अभी हमको टोटल हमेशा 22 लेकर ही आगे आगे हम बढ़ेंगे। अभी फर्स्ट जो फर्स्ट दो है चित्त है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें तो पहले वाले में कितने हमारे पास सब साधारण है 13, और हमारे पास यहाँ पे कितने हैं ये 22। तो हमको कितना मिला 35। तो इस तरह से हमको कितना मिला है, फर्स्ट इसमें 35 चेतसिक मिलता है। फर्स्ट दो जो चित्त है ना ज्ञान संयुतम के संकारिक असंकारिक सोमनस के, तो उसमें मैक्सिमम हमको 35 चित्ता मिलेंगे। फिर सेकंड में हमें क्या मिलेगा, तो ये सेकंड एंड थर्ड, सॉरी सॉरी सेकंड, सॉरी नॉट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ चित्ता, इसमें हमको कितने चेतसिक मिलेंगे, तो ये कौन से है, ज्ञान विपरीतम है ना। तो ज्ञान विपरीतम है, तो यहाँ पे ये 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा।
तो ये 34 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स, यहाँ पे वेदना चेंज होगी, उपेक्षा की आ गई तो पिति भी निकल जाएगा। तो हमारा टोटल यहाँ पे 13 है तो 12 हो जाएगा। तो वो 12 प्लस, लेकिन ज्ञान आ गया तो वापिस से तो ये 34 ही होगा। फिर 7 एंड 8, इसमें पिति यहाँ से जाएगा सब साधारण में से और यहाँ से अमोहा जाएगा तो दो निकल जाएंगे। तो हमको यहाँ पे ये 33 मिलेगा लास्ट में। पिति वज्जिका 12 और यहाँ पे हाँ तो 33 राइट। तो ये हाँ पिति और अमोहा यहाँ पे वजिता, तो ये दो निकल जाएंगे तो हमें हमारा टोटल 33 मिलता है। तो इस तरह से क्रिया का मिलेगा। फिर क्रिया में भी सेम वैसा ही है कि मोस्टली कितना आएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम 35 मिलेगा। अपामान्य है ना इसमें। तो जब अपामान्य नहीं है, मतलब दोनों जरूरी नहीं ना कि माँ क्रिया में अपामान्य होगा, तो ऑलवेज 33 जितना ये आएगा। टोटल में कितना आएगा, मतलब मोस्टली ये आएगा। और इफ एनी, मतलब अपामान्य अगर आ रहा है कोई एक, तो ये आएंगे 34 चेतसिक आएंगे। तो इस तरह से इसका हमेशा जो होगा ही होगा 33 चेतसिक होंगे और मोस्टली 35 आएगा। और ये 34 इफ एनी अपामान्य कोई एक आ गया, करुणा आ गई या मुदिता आ गई, कोई आ गया तो 34 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये है। लेकिन आपको वो ये वाले वाले आप मत इतना याद मत रखो, अगर आपको याद नहीं रखना है। ये इन्फॉर्मेशन मतलब रिफाइन हो जाती है कि हमें पता है एग्जैक्टली इसका एप्लीकेशन कैसा है, लेकिन ये टोटल आपको याद रखना है। तो 35, 34, 34, 33 ये महाक्रिया का है। हमने पहले महाकुशल किया, फिर अभी महाक्रिया देख रहे हैं। महाकुशल में सब आता है, विरति भी आती है, अपमान्य भी आता है, इसलिए वहां पे टोटल 38 था पहले वाले में। यहाँ पे विरति निकल गई क्योंकि महाक्रिया के साथ विरति एसोसिएट नहीं होती है। तो 35 तीन निकल गए। फिर उस हिसाब से वो कपलेट्स के हिसाब से हमें समझते हुए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो 35, 34, 34, 33 इस तरह के चेष्टिक हमें महाक्रिया में मिलते हैं। फिर ऐसे ही महाविपाक में भी है सेम, थोड़ा सा भेद है। तो ये महाक्रिया का है, हमने इसके पहले महाकुशल का देखा, तभी इसके बाद महाविपाक देखते हैं। तो महाविपाक में पहले गाथा पढ़ लेते, एक ही लाइन की है। तथा विपाकेसु च अपमान्या वीराति वजिता ते एवा संगायंती। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो विपाक है, विपाक में न वीरति आएगा और न अपमान्य आएगा। क्यों? क्योंकि वो विपाक चित है। तो जब विपाक आता है, विपाक रहेगा महाकुशल का, तो उस टाइम पे वो रिजल्ट है ना। तो ये करुणा कैसे आप एक्टिवली उस टाइम पे किसी के लिए एक्शन कर रहे हो कि आपको करुणा है मुदिता है। और विरति भी कैसा है, एक्टिव एक्शन है ना, कि सम्मा कम्मनता, कि आप काया का दुष्कर्म नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे एक्टिवली नहीं कर रहे हो। और कॉशियसली में कर्म है, मतलब उस टाइम बनाया हुआ कर्म है। फिर वैसे ही सम्मा वाचा, कि आप कॉशियसली वाचा वाणी का ये कर रहे हो, संयम कर रहे हो, उसका दुष्कर ये नहीं कर रहे हो, रॉन्ग यूज नहीं कर रहे हो। तो ये सब कहाँ पे आएंगे, ये एक्चुअल एक्टिविटी में आएंगे, तो महाकुशल में आएंगे। लेकिन जब विपाक में है तो विपाक में इसलिए विरति ये नहीं है, विरति नहीं है और अपमान्य नहीं है। तो विपाक में ये वजिता, तो ये 5 चित्त से निकल जाएंगे। तो उसके बगैर ही हमारे विपाक के चित्त है। तो वहां पे तथा विपाकेशु च अपमान्य संगयति। तो इस तरह से ये हम विपाक का भी देख लेते हैं। विपाक का सिंपल एकदम, भी महाविपाक। तो महाविपाक में सब साधारण 13 प्लस वहां पे 25 में से 5 नहीं है, विदति भी नहीं है और अपमान्य भी नहीं है, तो 20 बचेंगे हमें। तो वो सब साधारण प्लस 1 अमोहा, तो इतने 20 ही बचेंगे। तो इस तरह से महाविपाक में पहला कपलेट, मतलब जो पहला दोहा है उसके हिसाब से कितने आ जाएंगे,
33। फिर सेकंड के हिसाब से, सेकंड में क्या है, विपरीतम यानी न्यान नहीं है, तो एक यहाँ से चेत से कम हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगी। फिर थर्ड में क्या है, उपेक्षा, वेदना चेंज होगी, लेकिन न्यान संप्युतम है, तो पिति वजिता, तो यहाँ से ये 10 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा वहां पे, और यहाँ पे न्यान संप्युतम है तो 20 हो जाएगा सेम, तो वापस 32 ही मिलेगा हमें। और फोर्थ में हमें न्यान भी निकालना है और पिति भी निकालना है, दो निकालना है, तो ये 31 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा 33, 32, 32, 31 ये इतने चेतसिक हमारे पहले दो चित्र के साथ, ये बाद के दो चित्र के साथ, ये बाद के दो चित्र के साथ, ये बाद के दो चित्र के साथ, ये, तो इस तरह से हमारा विपाक महाविपाक उसमें 33, 32, 32, 31 इतने हमें चेतसिक मिलते हैं, ये कॉम्बिनेशन मिलता है। और इसमें मैक्सिमम मोस्टली का बात ही नहीं, मतलब यहीं पे सीधा कि अगर सब साथ में तो मैक्सिमम 33 मिलेगा, अगर कोई एक ही है, मतलब प्रज्ञा है या नहीं है, इसमें आज सिर्फ प्रज्ञा की बात है, तो प्रज्ञा है या नहीं है तो 31 और बाकी टाइम में 32, तो उस हिसाब से ये 32 एक्चुअली में यहाँ पे हम मैक्सिमम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विरति और अपमान्य है ही नहीं, तो वो सिर्फ वहां पे बात करते हैं जहाँ पे विरति और अपमान्य है, तो ये इतने नंबर्स इसके यही है, मतलब फिक्स नंबर्स है, इनके नंबर्स को चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे मोस्टली ऑलवेज नहीं है, ये ऑलवेज ही है, सारे ऑलवेज है, क्योंकि विरति कैसे तीन है ना, तो तीनों में से एक आ सकती है, अपमान्य दो है तो उसमें से कोई भी एक आ सकता है, तो इसलिए वो नंबर्स चेंज होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे विरति भी नहीं है, अपमान्य भी नहीं है, तो वो नहीं होंगे, तो ये इतने ही टोटल मिलेंगे हमें, तो ये हमारे महाविपाक के हो गए। फिर अभी उसमें आगे वो एक लाइन है, सभ्यता भी चतुर्विशति मतलब 24, काम वचना शोभन चित्तेषु दुख वेसना दसादा व संगंतो होती ती, तो जो ये दुख वेसना मतलब दो दो के जो कपलेट्स थे ना, मतलब दो दो हमने जो लाइन के दोहा बनाए, उस हिसाब से अगर आप कामवचना के देखोगे तो 12 मिलते, तो 12 कैसे, 4 महाकुशल में, 4 महाक्रिया में, 4 महाविपाक में, तो इस तरह से 4 4 4 4 4 हमें 12 मिलते, तो इस तरह से 12 तरह से संज्ञान मतलब उनका कॉम्बिनेशन आता है, तो लोकोत्तर में 5 ही थे, रूपावचना में भी 5 थे, लेकिन ये कामवचना शोभन में 12 हो जाते, क्योंकि 4 महाकुशल में मिलेंगे, 4 क्रिया में मिलेंगे, 4 विपाक में मिलेंगे, तो इस तरह से महाकुशल के ये कामवचना शोभन में 12 हो जाते, तो ये 12 हो गए। और अभी हमने जैसे यहाँ पे ये बात किया कि कितना ऑलवेज आएगा, कितना समटाइम्स आएगा, वैसे रूपावचना में भी आता है, क्योंकि रूपावचना में अपमान्य है ना, तो करुणा मुदिता भी यहाँ पे रूपावचना में हमेशा सेम नहीं होती, मतलब एक ही साथ एक ही टाइम में करुणा और मुदिता दोनों एक साथ नहीं आती है, क्योंकि करुणा की कैसी क्वालिटी कैसी है कि किसी का दुख देख के आप उस पर करुणा कर रहे हो, और मुदिता कैसे, किसी का बहुत अच्छा देख के बहुत उस पर प्रसन्न हो रहे, हर्षित हो रहे, तो दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है, तो ऑब्जेक्ट अलग है तो एक ही चित्त में दोनों उत्पन्न नहीं हो सकते, तो इसलिए वहां पर भी वो क्लासिफिकेशन है, तो वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि रूपावचना में कैसे वो नंबर्स आ सकते हैं। तो महागत वाले, तो महागत वाले में कैसा कितना था, फर्स्ट ध्यान का 35 चित्ता था ना, क्योंकि वीरति वजिता, तो जो वीरति वजिता तो ये 35 जान, तो ये मोस्टली मतलब इतना आएगा, आ सकता है मोस्टली, लेकिन एक टाइम में एक ही आएगा, तो वो 34 होगा, और जरूरी नहीं ना कि रूपावचना का चित्त तो करुणा और मुदिता ही होगी, बाकी भी क्वालिटीज है ना, तो उनके बगैर भी वो चित्त उत्पन्न हो सकता है, तो ये 33 हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट ध्यान में टोटल मैक्सिमम 35 होगा, ऑलवेज 33 होगा, और टुगेदर मतलब किसी के साथ आया तो वो 34 हो जाएगा, तो इसी तरह से बाकी का भी आप कर सकते हो खुद ही, कि जितना टोटल रहेगा सेकंड ध्यान में 34 है, तो 34 मोस्टली हो जाएगा, और एक कम करेंगे हम कि दोनों में से एक आएगा ना, यहाँ पे दोनों है तो यहाँ पे एक कम कर देंगे, तो 33 हो जाएगा, और
32 ऑलवेज यानी विदाउट करुणा मुदिता भी उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से महागत के भी आप वहां पे क्लासिफिकेशन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हो विद अ नोट कि ऑलवेज इतने चित्त आएंगे, चेतसिक आएंगे, क्योंकि ये चित्त विदाउट करुणा मुदिता भी उत्पन्न हो सकता है। और जब वो करुणा मुदिता के साथ आएगा तो टोटल कितना होगा, मैक्सिमम तो कितना होगा। और जब एक ही कोई भी क्वालिटी होगी तो टुगेदर मतलब इस करुणा के साथ आया या मुदिता के साथ आया तो इतना चेतसिक होगा। तो इस तरह से आप महागत का भी कर सकते हो। फिर अभी आगे चलते हैं। कामावचरा का हमने ये कर रहा है क्लासिफिकेशन देखा, अभी उसकी समरी। तो अथ तिमसा सत्ता तिमसा द्वयम चतिमसा सब शुभे पंचा तिमसा चतुतिमसा द्वयम तेतिमसा सम तेतिमसा कम क्रिये। एक मिनट, एक एक लाइन कर दे। अथा तिमसा मतलब 38, सत्ता तिमसा यानी 37, फिर द्वयम। तो इस तरह के दो के पैर्स में हमने देखा कि उनके ये मिलते हैं हमें, क्लासिफिकेशन मिलते हैं रूट्स के हिसाब से कि जिसमें अमोहा है, ये अमोहा नहीं है। फिर उस हिसाब से फिर छतिम सकम, तो 36 बाद में मिला में फोर्थ पैर में हमें 36 मिला दो बार, क्योंकि वहां पे पिति और उपेक्षा निकलती है और एक जगह पिति निकलती है लेकिन अमोहा आता है, तो 36 का हमें, तो इस तरह से 38, 37, 36, 36 ऐसा हमें फर्स्ट इसमें मतलब महाकुशल में हमें ये पैर मिला। फिर वैसे ही पंचम तिमसा मतलब 35, फिर चतुर्तिमसा 34, ये दो बार मिला हमें, क्योंकि जो सेकेंड कपलेट था मतलब ये कौन सा विप्युत्तम वाला, और जो थर्ड कपलेट था जिसमें संप्युत्तम था, तो वहां पे एक जगह वेदना बदल रही है और एक जगह अमोहा बदल रहा है, तो उसमें नंबर्स में चेंजेस नहीं आता है, इसलिए हमें वो दो बार मिलता है। तो वहां पर भी हमें 34 दो बार मिला। फिर तेतिमसकम क्रियम, फिर लास्ट वाला जो था उसमें 33 मिला था हमें, वो क्रिया में, महाक्रिया में। फिर तेतिमसा मतलब 33, पाके पाके ने विपाक वाले में, विपाक वाले में फर्स्ट वाले में 33 मिला था। बत्तिमसा 32 मिला था, वो भी दो बार मिला। तो सेम वही अमोहा आता है एक जगह पिति आती है और अमोहा आता है, और दूसरी जगह पिति भी निकल जाती है और लेकिन अमोहा रहता है। तो इस तरह से द्वे दो बार और एकतिमसा 31 वो भवे। तो हमें टोटल बता रहे हो कि कितना हमें मिल रहा है, चेतसिक मिल रहा है। तो 38, 37, 36, 36 महाकुशल में, फिर 35, 34, 34, 33 महाक्रिया में, और महाविपाक में 33, 32, 32, 31। इस तरह से हमको टोटल चेतसिक मिल रहे हैं, इसमें कामावचरा शोभन में। फिर स हेतु का कामावचरा पुण्य पाका क्रिया मानी, तो उन्होंने वही बताया लास्ट में कि स हेतु कहने जहाँ पे हेतु के साथ वाले जो कुशल धम्मा थे, तो महाकुशल महाक्रिया और महाविपाक, ये जो चित्ताज है उसको स हेतु बोला है। तो वो कामावचरा, कामावचरा की है ना, कामा 3054 चित्ताज के अंदर है, तो कामावचरा। और इसमें पुण्य मतलब कुशल, पाका यानी विपाक, और क्रिय विपाक क्रिया। इस तरह से ये हमको क्लासिफिकेशन मिला, और हमने देखा भी क्लासिफिकेशन कैसा है। जो महाकुशल है तो महाकुशल में सब आता है, तो सब आता है मतलब उसमें विरति भी आता है, अपमान्य भी आता है, अमुहा भी आता है। तो जो ज्ञान संप्युक्तम वाला था, तो इसलिए हमको टोटल 38 मिलता है कि पूरा सब साधारण यहाँ के 13 प्लस 25, तो 38। फिर उसके बाद सेकंड वाले में क्या होता है, अमुहा निकल जाता है, एक एक चित्त से कम हो गया, तो इसलिए 37 मिला। फिर जो उसके बाद वाला चित्ताज है उसमें वेदना बदल गई, वेदना बदल गई, लेकिन वो संप्युक्तम वाला ही है, तो सेम वही 37 ही आएगा। फिर उसके बाद लास्ट वाले में वेदना भी बदलती है और संप्युक्तम मैंने वो भी निकल जाता है, तो दो चेतसिक चेंज होती है, इसलिए 36 मिलता है। तो इस तरह से महाकुशल का हो गया। महाक्रिया का भी सेम है, लेकिन महाक्रिया में क्या क्या है कि वहां पे महाक्रिया में वीरति नहीं होती है, तो सिर्फ अपामान्य होता है। तो 25 में से हम 3 निकाल देंगे, तो 22 का वहां पे टोटल मिलेगा, और ये 13 इसके साथ फिर हम जैसे इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से चेतसिक का टोटल हमारा आते जाएगा। फिर विपाक में, विपाक में ना विरति होती है और ना अपामान्य ये होता है, तो ये पांचों के पांचों नहीं रहते, तो सिर्फ 20 बचता है। तो 20 के साथ ही हमको देखना है
जहाँ पे संप्युतम ज्ञान संप्युतम है वहाँ पे अमोह लगा देंगे, जहाँ पे ज्ञान विपरीतम है अमोह निकाल देंगे। तो इस तरह से हमको बाकी के टोटल्स इजीली मिल जाते हैं। तो इस तरह से कामवचरा शोभन है। फिर अभी उसमें उसी पेज पे नीचे ये बताया न विजंता एता वीरति किरियासु च महगते अनुत्तरे अपमान काम पाके द्वयम तथा। तो वही जो अभी हमने किया था ना कि जो मैंने भी बताया जस्ट कि कौन सी चीज कहाँ पे नहीं है। तो वीरति क्रिया महाक्रिया में वीरति नहीं थी, और च महगते, और महगते में क्या नहीं था, ये क्रिया है लेकिन विपाक नहीं है। तो महाकुशल और महाक्रिया है विद अपमान्य। तो महागते में च मतलब इट इज देयर, क्रिया इज देयर इन महागत, और क्रिया इज नॉट देयर इन विरति, मतलब विरति में से ये निकालेंगे क्रिया में से ये हाँ थ्री निकाल देंगे। फिर अनुत्तरे अपमान्य काम पाके द्वयम तथा, और अनुत्तरे मतलब लोकुत्तर चित्त है, और अपमान्य काम पाके द्वयम तथा। इस तरह से उनका हमें क्लासिफिकेशन देखना है कि लोकोत्तर कहाँ पे है, महाकुशल के साथ है। सॉरी सॉरी हाँ, लोकोत्तर विरति महाकुशल के साथ है, और अपमान्य कहाँ पे है, कुशल और क्रिया के साथ है। तो इस तरह से हमको ये क्लासिफिकेशन समझ में आता है। अभी इसके जो बाद में जो दो लाइन है ना, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, वो थोड़ा अलग है। पेज नंबर 106 पे अनुत्तरे झान धम्मा अपमान्य च मध्यमे वीरति ज्ञानपिति च परितेषु विशेषिका। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि अनुत्तरे झान धम्मा। तो अनुत्तरे झान धम्मा यानी लोकुत्तर चित्त की बात हो रही है। तो जो लोकुत्तर चित्त है ना, वो बहुत सुप्रीम चित्त है, इसलिए उसको अनुत्तर ऐसा वर्ड यूज किया। और वो जो चित्त है उसमें झान धम्मा के हिसाब से वो डिफरेंशिएशन है। अभी इन्होंने ये जो पूरा जो लाइन है उसमें लास्ट में देखो वर्ड है विशेषका, विशेषका मतलब विशेष, कुछ तो स्पेशल ऐसा बता रहे। तो तीनों के लिए बोला है। अनुत्तर है मतलब ये अभी पहले हम लोकुत्तर का ही बात करें। तो अनुत्तर है झान धम्मा। तो जो लोकुत्तर के जो चित्ताज है, जो सुप्रीम चित्ताज है, उसमें झान धम्मा के हिसाब से डिफरेंशिएशन है, और ये उनमें विशेष है, ऐसा वो बोल रहे। तो अभी सबसे पहले तो लोकुत्तर चित्त जो है वो किसी भूमि का चित्त नहीं है। तो हमने देखा है ना, काम भूमि है, रूप भूमि है, अरूप भूमि है। तो इस तरह से ये तीन भूमि है और एक अपाया भूमि, तो चार भूमि बोलेंगे। तो इस तरह की ये भूमिया है, लेकिन चार नहीं, एक्चुअली में काम भूमि में ही अपाय भूमि आती है। तो काम भूमि, रूप भूमि, अरूप भूमि। तो ये तीनों भूमि के अलावा जब इनके परे है, दैट इज लोकुत्तर। तो लोकुत्तर कोई भूमि में नहीं है सबसे फर्स्ट, लेकिन उसमें भी वो बोल रहे हैं कि वो भूमि में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। तो किस तरह से हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे, तो हम उसको झान के हिसाब से हम बोलेंगे कि उसमें डिफरेंशिएशन है। तो अभी हमने देखा ना कि जो फर्स्ट झान का चित्त है उसमें कैसा था, वितक विचार पिति सुख एकाग्रता, प्रथम ध्यान श्रोतापति मग्ध चित्त। ये फर्स्ट ध्यान का चित्त हो गया श्रोतापति के लिए। तो ये जो फर्स्ट ध्यान का चित्त है वो सेकंड ध्यान से ध्यान की वजह से चेंज मतलब अलग लगता है ना। जैसे भी सेकंड वाले में क्या है, विचारा से शुरू होगा, तो विचारा पिति सुख एकाग्रता, सेकंड ध्यान, द्वितीय ध्यान श्रोतापति मग्ध चित्त। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनमें विशेषता ये है कि ध्यानम के हिसाब से इनमें डिफरेंशिएशन है। मतलब वो क्या बोल रहा है एक्चुअली उनका कि जैसे श्रोतापन का अगर कोई पर्सन सिर्फ फर्स्ट ध्यान से भी मग्नचित्त पा सकता है ना, मतलब मिल जाएगा उसको। ऐसा नहीं है कि उसको सारे पांचों ध्यान कंप्लीट करने। तो फर्स्ट ध्यान में सपोज आया, उसने एस्टेब्लिश हुआ और फिर उसने विपश्यना ऑब्जेक्ट लिया और वो मग्न फल की प्राप्ति हो गई। वैसे सेकंड ध्यान वाला व्यक्ति वहां पे सेकंड ध्यान से भी मग्न फल की प्राप्ति कर सकता है। तो इस तरह से कोई कोई होगा जो फर्स्ट ध्यान से श्रोतापन बना होगा, कोई होगा जो सेकंड ध्यान से बना होगा, कोई होगा जो थर्ड ध्यान से बना होगा, कोई होगा जो फोर्थ। इस तरह से हर एक में ध्यान के हिसाब से डिफरेंशिएशन हम देख सकते हैं या हम समझ सकते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि इसमें ध्यान के हिसाब से डिफरेंशिएशन हो सकता है, और ये डिफरेंशिएशन है। तो इसीलिए इसको ध्यान धम्मा के हिसाब से ये डिफरेंशिएशन है, और उसमें ये विशेषता है कि ये पर्सन पहला ध्यान अंग से ही श्रोतापन बन गया, ये पर्सन सेकंड ध्यान अंग से सेकंड ध्यान के प्राप्ति से ये हो गया ध्यान अंग नहीं ध्यान, सेकंड ध्यान से
वो श्रोतापन बन गया। तो इनमें ये डिफरेंशिएशन है, ये विशेषता है, तो वो बोल रहे हैं। तो फर्स्ट 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 जो द वर्ड्स थे वो थे अनुत्तरे झान धम्मा। उसके बाद वाला है अपामान्य च मज्जी में। तो अपामान्य च मज्जी में, अभी जो लोकुत्तर भूमि है वो सबसे, मतलब भूमि नहीं, लोकुत्तर जो चित्त है वो सबसे हाईएस्ट होता है, सुप्रीम, मतलब बोलते हैं ना एक्सलेंट, मतलब राजा, ऊपर, सबसे ऊपर। फिर जो कामवचरा है ना वो सबसे नीचे। तो ये हाईली, मतलब महान, और ये कैसे हीन, मतलब बहुत ऐसे लो लो कैटेगरी। तो इन दोनों के बीच में जो है ना वो महागत है। तो महागत क्या है, मिडल है, तो इसलिए इसको मध्यम बोला है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं अपमान्य च मध्यम। तो जो अपमान्य यानी जो ये है, कौन से महागत वाले जो चित्त थे ना, वो वाले जो है ना महागत, जो ये है रूप भूमि और अरूप भूमि, वो मिडल में है। लोकोत्तर सबसे हाईली ऊपर है, और जो ये है रूपावचरा और अरूपावचरा, उसमें भी इससे पहले भी अभी अपामान्य की बोल रहे हैं। ये पूरा अरूपा की नहीं बात है, क्योंकि अपामान्य सिर्फ रूपावचरा तक है, अरूपा में नहीं है। तो अपामान्य च मध्यम। अभी च वर्ड जो है ना, च मतलब ऑल्सो। अभी ऑल्सो व्हाट, तो जो हमने पहले देखा ना कि झान धम्मा, तो अपामान्य में भी झान धम्मा के हिसाब से वो भेद है। तो हमने देखा है ना कि कोई फर्स्ट ध्यान डेवलप करता है और वो फर्स्ट ध्यान के रूप भूमि भूमि में जाता है। कोई सेकंड ध्यान डेवलप करता है तो वो सेकंड ध्यान के रूप भूमि में जाएगा। जो थर्ड ध्यान डेवलप करेगा वो थर्ड रूप भूमि में जाएगा। जो फोर्थ डेवलप करेगा वो फोर्थ भूमि में जाएगा। तो इस हिसाब से अपने क्वालिटी के हिसाब से वो उस रूप भूमि में जाते हैं। और अपमान्य जो है वो करुणा मुदिता, ये सिर्फ पहले जो चार फोर्थ ध्यान उधर तक ही अवेलेबल है। तो उधर तक ही अवेलेबल है, और उतने ही धम्मा, तो उतने ही 12 के लिए जो मज्जी, मतलब ये जो मिडल वाले धम्मा वर्ल्ड है, जो रूपावचर के, वहां पे ये चित्त फिर विशेष विशेष का मतलब इनकी क्वालिटी, कि कोई फर्स्ट ध्यान का डेवलप करके फर्स्ट रूप भूमि में, तो ये इसकी स्पेशलिटी है, मतलब ये क्वालिटी है। फिर सेकंड वाला जो था उसने सेकंड जान डेवलप करके उससे हायर देवा, मतलब ब्रह्मा वर्ल्ड में गया, तो उसकी ये क्वालिटी है। तो इस तरह से ये विशेष यानी स्पेशल है इन जानस में भी, मतलब कौन से अपामान्य के। तो वो सेकंड दो वर्ड उसके लिए। अभी उसकी जो सेकंड लाइन है, पूरी लाइन, वीरति ज्ञानपिति च परितेसु विशेषिका। अभी वो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड आया है परितेसु, वीरति ज्ञानपिति च परितेसु। तो जो परिता अभी होता है ना, बहुत लोगों ने सुना रहेगा कि परिता परित्रायण करते हैं, या परिता चैंटिंग। तो ये सब हम लोग ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे करीना मेहता सुत्त है, फिर रतन सुत्त है, तो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। कौन से, हम इस भूमि में करते हैं ना, कामवचरा भूमि में। तो इसलिए इसको परिता वर्ड बोलते हैं। परिता ये वर्ड से मतलब कामावचरा ही है। तो कामावचरा के लिए परिता वर्ड यूज किया है। जैसे मैंने बताया कि अनुत्तर है हाईएस्ट, फिर मध्यमा जो वो मिडल ब्रह्मा वर्ल्ड था, वो अपामान्य वाला, और उसके नीचे हम परिता यानी हम कामावचरा। तो ये लाइन जो है ये कामावचरा के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जितना भी बोल रहे हैं अभी कामावचरा की बोल रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है, तो बोल रहे हैं वीरति ज्ञानपिति च परितेसु विशेषका। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो कामावचरा के, इसमें कैसे है ना कि हमने देखा ना महाकुशल में ये लोकुत्तर चित्त ज्वाइन होता है, मतलब विरति एसोसिएट होता है। कहाँ पे होता है, तो हमारा इसमें महाकुशल चित्त में एसोसिएट होता है। तो इसलिए विरति यहाँ पे है, मतलब विरति के भेद से जो महाकुशल चित्त है वो स्पेशल हो सकता है, या वो डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो जैसे कोई बहुत एक्टिवली अपना काया का कर्म सुधारने के लिए सम्मा कमनता करता है, तो वो एक्टिवली उस टाइम पे वो अपने आप को डेवलप कर रहा है ना, कि मैं अच्छे से ये करूं, मेरा काया का कोई रॉन्ग ये ना हो, एक्ट ना हो मुझसे। तो उस तरह से विरति के बेस पे, मतलब सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंता, सम्मा आजीवा, लाइवलीहुड मेरी इतनी परफेक्ट हो कि कोई उस पे उंगली नहीं उठा सके। तो उस हिसाब से, तो अपने आप को इस तरह से वो क्वालिटी में डाल सकता है। मतलब ऐसे भी लोग हैं ना, बाकी के लोग जो ये क्वालिटीज के बगैर रहते हैं इस काम भूमि में, तो हम उनसे उस लेवल में विशेष यानी स्पेशल है। तो इसलिए ये विरति स्पेशल में डाला, विशेष में डाला। फिर यहाँ पे ज्ञान, तो हमने ये देखा कामावचरा के जो चित्त है, तो वो कैसे है कि 12
ज्ञान संप्युत्तम है और 12 ज्ञान विपयुत्तम है। तो वहाँ पे नॉलेज के बेस पे ही चित्त का ये है ना डिफरेंशिएशन है, या तो आप नॉलेज के साथ हो या आप नॉलेज के बगैर हो। तो बिकॉज ऑफ नॉलेज यू आर वेरी समथिंग, मतलब बहुत विशेष है, आपने बात प्रज्ञा है आपने, और नॉलेज नहीं है यानी अमोहा नहीं है, तो वो विशेष नहीं है। तो उस हिसाब से यानी इस क्वालिटी की वजह से, यानी नॉलेज की क्वालिटी की वजह से वो डिफरेंशिएशन, तो इसलिए ज्ञान वो वहां पे आया। फिर पिति, पिति यानी वहां पे चित्त हमने कैसे सोमनस के हैं या उपेक्षा के हैं। तो सोमनस वेदना वाला चित्त 12 है और उपेक्षा वाला चित्त 12 है। तो क्वालिटी ऑफ ये आप जब कोई ये करते हो, एक्ट करते हो महाकुशल में, तो वेदना कैसी है, बहुत सोमनस की है, मतलब बहुत खुश प्रसन्न हो, या उपेक्षा वेदना के साथ कर रहे हो। तो उस हिसाब से भी वहां पे क्वालिटी में डिफरेंशिएशन आता है जब आप वो काम करते हो ना, तो उस हिसाब से। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे पिति वर्ड को भी डाला है। फिर च, च वर्ड यहाँ पे आया, जो च मतलब वो ऊपर हमने पढ़ा ना कि अपामान्य च, तो वो बोल रहा है कि अपा जैसे वहां पे भी झान के हिसाब से डिफरेंशिएशन है, वैसे यहाँ पर भी कामावचरा में भी झान के हिसाब से डिफरेंशिएशन, मतलब अपामान्य, सॉरी नॉट झान, अपामान्य के लिए च वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे जो ज्ञान पिति च, तो अपामान्य, तो महाकुशल में हमने देखा है ना कि अपामान्य है। तो अगर जब आप किसी पे करुणा के साथ कुछ काम कर रहे हो या मुदिता के साथ, तो वहां पर भी क्वालिटी वहां पे एक विशेष है ना, वो आपको डिफरेंट करती है। तो इस तरह से विशेषिका, तो ये विशेषिका मतलब स्पेशल टाइप का एक क्वालिटी हर चित्त में है। तो लोकुत्तर में क्या है कि वो ज्ञान के हिसाब से वो एक क्वालिटी है कि फर्स्ट ज्ञान वाला अलग रहेगा, सेकंड ज्ञान वाला अलग रहेगा, थर्ड वाला अलग रहेगा। वैसे अपामान्य में भी ज्ञान के हिसाब से वो अलग उनको भूमि मिलती है। फिर नॉर्मल हम जो कामवचरा में, उसमें भी अगर हम वीरति के साथ काम कर रहे हैं यानी हम मध्यम के साथ काम कर रहे हैं, तो वो एक क्वालिटी है। फिर हम पिति यानी सोमनस से कर रहे हैं कोई एक्टिविटी, तो वो एक क्वालिटी है। फिर वहां पे नॉलेज के साथ कर रहे हैं, तो वो एक क्वालिटी है। फिर करुणा मुदिता अपमान्य के साथ कर रहे हैं, तो वो एक क्वालिटी है। तो इस तरह अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से जो काम कर रहे हैं विशेषिका बोलते हैं। तो वहां पे आप एक नोट लिख सकते हो कि विशेषिका चेतसिका कौन सी है। तो ये 10 चेतसिक ना विशेषिका चेतसिक कहलाती है। तो इसमें 3 विरति, 2 अपमान्य, फिर ज्ञान अमोहा, फिर पिति, और ये आपका 3 विरति, 2 अपमान्य, हाँ, और 4 झानम, ये भी आएंगे। तो क्योंकि झान भी है ना, झान के हिसाब से। तो 3 विरति, 2 अपमान्य करुणा मुदिता, 4 झान वितक विचार पिति सुखा, और फिर ये ज्ञान अमोहा। इस तरह से ये 10, ये टोटल 10 विशेषिका चेतसिका है। तो ये हमारा विशेषिका चेतसिका हमने कंप्लीट किया। अभी आगे अकुशल, अकुशल चित्तानी। टाइम तो हो गया है, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप। तो अकुशल अभी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और अकुशल के साथ कंप्लीट हो जाएगा ये। अकुशल के साथ ये चेतसिका संगाया कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इतना जितना भी हमने बात किया, हमने लोकोत्तर किया, हमने महगत किया, हमने महाकुशल किया, इतना संगायन मतलब हमने इतना कॉम्बिनेशन का देखा हमने इसका चेतसिका का विद चित्ता। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में विद अकुशल चित्तानी स्टार्ट करेंगे, और फिर संगायन कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसको रिवीजन भी करेंगे। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। आपने नॉलेज के बारे में पूछा, बताया अमोहा यानी जो धर्म का नॉलेज बोल रहे हैं या ओवरऑल नॉलेज बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास धर्म का नॉलेज होता है तो बाकी नॉलेज इतना, मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन है कि लोगों के पास ऐसा हो सकता है क्या कि धर्म का नॉलेज है और दूसरा और नॉलेज नहीं है, और या दूसरा नॉलेज है और धर्म का नॉलेज नहीं है। तो ये जरा आप बताएंगे तो अच्छा। हाँ, ये यहाँ पे जो अमोहा जो बोल रहे हैं ना, ये प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा स्पेसिफिकली फॉर धम्मा, कि आपको जो अल्टीमेट रियलिटी है ना लाइफ की, कि ये नाम है, ये रूप है, फिर ये आर्य सत्य है, ये अष्टांगिक मार्ग है, वो ही प्रज्ञा, उसी के बारे में। फिर जैसे आप बोल रहे हो ना कि बहुत लोगों को लाइफ का नॉलेज है लेकिन धर्म का नॉलेज नहीं है, तो वो दुहेतुक हो गए, जिनको बाकी सब नॉलेज है लेकिन धम्मा का नॉलेज नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको धम्मा का नॉलेज है
लेकिन बहुत सीधे साधे होंगे। सीधे साधे इसलिए क्योंकि उनको बाकी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, इसलिए उनको दूसरी चीजों का नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है ये नहीं है, नॉलेज वो लेना नहीं चाहते, उनको इंटरेस्ट नहीं है कि वो कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो या कुछ सीखे वगैरह। उनको पता है ना रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है, तो वो उस पे काम करना चाहते हैं, इसलिए वो बाकी चीजों में इतना इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जिसके पास प्रज्ञा है फॉर धम्मा ना, वही मतलब पूरा संपूर्ण है वो, क्योंकि उसको और कुछ चाहिए नहीं। तो हमें भले जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि स्विमोलॉजी, अगर स्विमिंग ही नहीं सीखी और बाकी सब लॉजी सीख ली तो क्या सीख लिया, तो वैसे ही धम्मा ही नहीं सीखा बाकी सब सीख लिया तो क्या सीखा। तो वही है कि प्रज्ञा, ये अमोहा इज नॉट नॉलेज, मतलब डिग्रीज नहीं, कोई हमारे पीएचडी हम ये वो नहीं। एक सादा इंसान भी हो सकता है, कुछ भी लाइफ में उसने किया ही ना हो, लेकिन वो फर्स्ट शिविर में आए, फर्स्ट शिविर में श्रोतापन बन गए, तो दैट प्रज्ञा, वो प्रज्ञा की बात कर रहे हैं हम, जो धम्मा के साथ चलती है। और रियल लाइफ में कितना हमको नॉलेज है वगैरह वो नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। हम अपने आप को कैसे जाने कि हम द्विहेतुक है या त्रिहेतुक है, ये कैसे जाने? देखो, अगर आपको धम्मा मिला है, आप विपश्यना सेंटर गए हो, एक बार गए हो, दो बार गए हो, तीन बार गए हो, और आपको लगता है यही मेरे जीवन का मुक्ति का मार्ग है, तो वो आप त्रिहेतुक ही हो। लेकिन आप जाते हो और आपको क्वेश्चन मार्क है, आपने भले 10 शिविर कर लिए और आपको लगता है कि नहीं ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है, मैं सिर्फ जाता हूँ आता हूँ, फिर शायद आप त्रिहेतुक नहीं हो। मतलब बनते ऐसे बोलते हैं कि जो धम्मा के बारे में एक्टिवली पढ़ता है, मतलब जानना चाहता है, वो त्रिहेतु होता है। लेकिन मुझे लगता है कि त्रिहेतु वो भी है, वो मतलब जानना पढ़ना तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में भी उसका रस होना चाहिए, तो ये धम्मा की संपूर्णता है। सिर्फ पढ़ना से त्रिहेतु, मतलब त्रिहेतु है वो, क्योंकि वो धम्मा के इतना इंटरेस्ट है। अभी इतने सारे, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत धम्मा का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो दे आर क्रिएटिव। बट हाँ, बहुत लोग ना कॉशियसली डिसाइड किया है कि दे डोंट वांट टू प्रैक्टिस इन दिस लाइफ, इस लाइफ में उसे प्रज्ञा के क्षेत्र में काम करना थे विद दिस नॉलेज, मतलब बुक के नॉलेज के लेवल पे। तो वो त्रिहेतु की है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो डिसीजन उन्होंने ले लिया है। तो त्रिहेतु वो होगा जो जिसको धम्मा का कुछ पता है ना। जैसे भी धम्मा की बहुत सारी स्टोरीज ऐसी है ना कि सुन के ना आश्चर्य होता है। जैसे ये है ना विशाखा, उसके ग्रैंडफादर की स्टोरी है कि उनके जो बैकयार्ड में ना बहुत बड़े-बड़े ऐसे भेड़ होते हैं ना, शिप्स, वो होते थे। फिर उनके मुँह से सोने के वो निकलते थे, वूल्स निकलते थे वगैरह। तो ऐसा कोई स्टोरी सुनेगा तो बोलेगा ये क्या फेंक रहे हैं मतलब। लेकिन हम जानते हैं ना कि ऐसा जो जब बहुत अच्छा रहता है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये सब चीज़ें ना मिरेकल्स जो बोलते हैं ना बहुत ईज़ी होता है। लेकिन आज कैसे हम बहुत अकुशला में ना, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी हैवी, तो इसलिए ये सब चीजें दिखती नहीं और होती नहीं है। जैसे भी हमने सुना है कि भगवान बुद्ध ऐसे उड़ के गए या कुछ है, कोई जो होगा ना जिसमें श्रद्धा नहीं होगी और जिसमें ऐसे क्वेश्चन मार्क रहेगा, वो बोलेगा ये सब रॉन्ग, मतलब फालतू बकवास कर रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं बोलने के लिए, स्टोरीज बनाए। लेकिन ऐसा नहीं ना, अभी हमको मालूम है ना कि रियलिटी है, मतलब इट इज पॉसिबल। जो अभिनय जो बोलते हैं, जो अलग अलग मिरेकल्स करते हैं, जो पानी पे चलना, आसमान में उड़ना, ये सब पॉसिबल है, ये लेवल्स ऑफ माइंड है एंड वेरी अचीवेबल। तो आपको अगर ये सब चीजें लगता है कि तर्क संगत है, क्योंकि ये चीजें कर सकता है कोई, ये असंभव नहीं है कि आप फ्लाई कर सकते हो या यहाँ बैठे बैठे आपको म्यांमार में क्या चल रहा है वो देखना है दिव्य चक्कू, वो कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। तो वो आपको लेकिन मालूम है कि ये कोई फेकम फाकी नहीं है, रियलिटी है। तो वो आपके बुद्धि पे भी, मतलब वो आपको सुनते वक़्त भी वो कुछ गलत नहीं लग रहा है, और वो आपका एक विश्वास भी है कि ये ऐसा, मतलब हर चीज़ बोलते हैं ना डिफाइंड है, लिखा हुआ है, प्रोसीजर है, आप उसमें मेहनत करो आपको मिलेगा। तो ये जो त्रिहेतु होते हैं ना, उनको धर्म में कोई बात सुना ना, तो उसको वो ऐसे इमीडिएटली वो नहीं करते कि अरे ये ऐसा हो सकता है क्या? उसको क्या बोलते हैं, डिस्कार्ड नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन को। वो सुनेगा और बड़ी श्रद्धा से सुनेगा और उसको वो चीज़ वो नहीं लगेगी कि कैसे, जैसे भी वो तावा तिमसा से भगवान बुद्ध आए थे, तो इतने पूरे रूबीज़ के स्टेयरकेस पे उतर रहे, पूरा आसमान खुला, नीचे पूरा निराय लोक खुला। तो किसी को अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे अरे ऐसा होता है क्या? अभी कभी लोग, किसी को तो पहले यही नहीं मालूम है कि नीचे निराय है, कुछ ऊपर देवा वर्ल्ड है, देवास भी है, और आज भी हमारे आजू-बाजू देवास आते-जाते दिखाई नहीं देते। वैसे प्रेत वाले भी है, आजू-बाजू होते हैं, लेकिन वो अपने को रिवील नहीं करते। तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए हम उस चीज़ को सीधा नकार दें, वो गलत है ना। लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन है, हमको समझ में आता है, हम उसको मानते हैं कि वो है।
तो वो प्रज्ञा है, वही प्रज्ञा है ना, आपको आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ, ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें बताई गई ना, फिर जैसे आत्मा, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है ना हर एक का इंडिया में कि आत्मा अमर है, कभी मरेगी नहीं, तो बॉडी आपका छूट जाएगा और बॉडी ये विचरण करते रहे। तो अभिदमा में तो आत्मा बात ही नहीं करते, हम चित्त बोलते हैं। तो बोलते हैं जो लास्ट क्षण पे जो चित्त उत्पन्न होगा दैट इज योर जर्नी, उसकी वजह से आपका नया भाव क्रिएट होगा और नया वो। तो हम वो, और चित्त भी कैसा है, ऐसा नहीं है ना कि एक ही चित्त है जो पूरा चलता है। एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ टाइम, बिलियंस ऑफ टाइम्स वो उत्पन्न होता है, वे होता है, मतलब इतनी फास्ट वेलोसिटी से। तो ये सब चीजें हमको समझने लगती है और हम उस पे विश्वास करते हैं और वो करेंगे, काम करते जाएँगे। ये सब आप जब मेडिटेशन में बैठोगे ना, तो ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिकली है। ये जो हम बातें कर रहे हैं, तो थ्योरी, ये सब बहुत प्रैक्टिकली आपको रिवील हो। तो ये प्रज्ञा है, ये अमोहा है। और जिसने आपको अगर इंटरेस्ट है धम्मा में, आप विपश्यना प्रैक्टिस करते हो, भले प्रगति बहुत नहीं हुई हो, कोई बात नहीं। वो कब प्रगति होगी, कैसे होगी, नोबडी कैन डिसाइड। वो आपका जब आप सिर्फ आपको सिर्फ गुरुजी के वो 2 चीज़ें याद रखनी है, समता के साथ काम करना है और अनित्य बोध के साथ काम करना है। आप काम करो, आपका पता चला एक टपके में ही आपका मतलब खुल जाएगा, मग्न फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो जस्ट बी विद द दिस इंस्ट्रक्शंस कि कैसे काम करना है। उसमें खुद का कुछ काटना जोड़ना नहीं। बस उसके हिसाब से काम करोगे तो आप टेंशन मत लो आशीष जी। आप जितने भी लोग धम्मा सुनने आते हैं ना, वो सब फ्री हो गए। ओके। मेरे पास सवाल तो है बहुत। ये पूछ लीजिए, एक परित्राण, पूछ लीजिए। सॉरी, हाँ। हाँ, तो आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। नहीं, नहीं, मैंने नहीं, मैंने बोला बोल पूछ लीजिए। हाँ, तो पवित्रता आपने जो बोला वो परित्राण बोलते हैं उसको मराठी में। जो कि मैंने जातक कथा में पढ़ा था कुछ, जो कि हाँ, जब एक मोर, एक जातक कथा में एक कथा है, उसमें मोर हाँ, था। तो वो जब भी जाता था तो वो उससे पहले हाँ, वो परित्राण लेता था, और वो जातक, और फिर वो हाँ, कभी पकड़ा नहीं जाता था राजा के या इसमें किसी के हाँ, जंगल हाँ, में। हाँ, तो हाँ, वो याद है आपको, पता कथा? तो वो हाँ, परित्राण मैंने यही परित्राण है क्या, अलग है? मतलब ये कैसे प्रोटेक्शन से, ये हाँ, जो परित्राण प्रोटेक्शन, है ना अलग-अलग, प्रोटेक्शन। हाँ, ये प्रोटेक्शन से। जैसे अभी रतन सुद का है, तो रतन सुद का जब वैशाली में बहुत मतलब कोई महामारी आई थी, तो वो पूरा वहाँ पे डेड बॉडी और ये सब पड़ा था, बहुत सड़ गया था। तो फिर वो भगवान बुद्ध को इनवाइट करते हैं, फिर भगवान बुद्ध जब आते हैं तो फिर वो ये आनंद बंते को वो उस टाइम पे रतन सुत बोलते हैं और वो मटका देते हैं। बोलते हैं ये मतलब आप गाथा बोलते जाओ और ये मटके का पानी मतलब लेके ना पूरी सिटी में घूमो। तो वो होने के बाद देवास जो है ना, उन्होंने बहुत बहुत जोर से बारिश की। तो उस बारिश में पूरे डेड बॉडी और वो सब धुल जाते हैं और वो सब चला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जो परित्राण है ना, वो ये है प्रोटेक्शन से। जैसे करेनिया मेहता सुत्त है, वो प्रोटेक्शन है। जैसे आपको कोई भी हार्म नहीं करेगा, मतलब आप मैत्री देते हो हर एक को। तो फिर वहां पे अगर कोई भूत प्रेत है, जैसे मान लो जंगलों में ये करीना मेहता सूत्र जो है, ये जब 500 बनते जंगल में आते और वहां पे वो सारे ना जो ये होते हैं स्पिरिट गॉड्स जो झाड़ पे होते हैं, वो लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मतलब पहले वो डिस्टर्ब नहीं करते, वो पहले बहुत बेचारे ईमानदारी से जमीन पे आके बैठते हैं और ये अलाउ करते हैं बनते लोग को। फिर वो देखते हैं कि बनते लोग ना यहाँ से मूव नहीं हो रहे, मतलब जंगलों में ना बैठ गए। उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये 3 महीने के वर्षावास के लिए वहाँ पे आए। तो उनको लगता है कि ये 1-2 दिन में चले जाएँगे, तो वो जाते नहीं है वहाँ से। और उसके बाद ऐसा होता है कि इनकी डिफ़िकल्टी शुरू होती है, कि जब तक बनते सामने हैं, तो ये लोग झाड़ों पे चढ़ के नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस बनते के ऊपर नहीं बैठ सकते ना, ओहदा होता है ना। तो ये सब ज़मीन पे बैठे होते हैं, फिर किसी का बच्चा है, किसी का वो रो रहा है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको। फिर वो सब ना इनको डराना शुरू करते हैं, ये जो बनते होते हैं। कि अचानक से मुंडी प्रकट होती है, फिर कोई चिल्लाता है बनते, मतलब ऐसे करके वो डराते हैं उनको वहाँ पे। फिर वो वहाँ से सब निकल जाते हैं, कि वो डिफिकल्ट हो जाता है कि मेडिटेशन नहीं कर सकते, इतना कोलाहल है। तो भगवान बुद्ध उनको ये करते हैं, बोलते हैं आपने राइट टूल्स के साथ नहीं गए। तो करेना मेहता सूत्र उनको उस टाइम पे दिया कि आप ये लो और जाओ। फिर वो जब जाते तो वो मैत्री है, तो शेयर करते हैं। तो ये जितने भी देवास है ना, मतलब स्पिरिट गॉड्स है ना, वो सब ना बहुत खुश हो जाते हैं और वो 3 महीने बड़ी सेवा करते हैं पूरे संघ की। और ये लोग का बहुत अच्छे से होता है और ये सब अनंत बन जाते हैं। तो इस तरह से जो आपकी जो स्टोरी है ना, जो बोल रहे हैं, वो बोधिसत्व की है। वो एक लाइफ में भगवान बुद्ध ये थे, पीकॉक थे। तो उसमें वो अपने प्रोटेक्शन के लिए बोलता था। तो ये जितने भी परित्रायण है ना, जितने भी अलग-अलग परिताज है ना, वो उनका आज भी है, लेकिन वही है कि उतनी श्रद्धा से बोलना है और वो राइट उच्चारण से बोलना होता है। कि वो जो शब्द है ना, उनका राइट उच्चारण से बोलोगे तो वो आपको वो वैसा फल देता है, मतलब आपको प्रोटेक्शन देता है। तो इस तरह से ये परित्रायण है। और जितने भी जातक स्टोरीज़ है ना, वो सारे इनकी है, भगवान बुद्ध के
पास्ट लाइफ की, मतलब जिसमें वो बोधिसत्व थे। तो जैसे आपने पिछली बार पूछा था कि ये जो जातक स्टोरीज है, तो आप वो पूछे थे ना कि जातक स्टोरी कैसे याद है, ऐसे आप बोले थे। और ये बोले थे कि देवास का को मतलब अपना पास्ट लाइफ याद है और वो भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन था, तो उसमें आपने ये जातक वर्ड मेंशन किया था। तो जातक देवास का नहीं है, जातक सिर्फ बोधिसत्व का है। तो मतलब बोधिसत्व है भगवान बुद्ध का है। और भगवान बुद्ध को जब परिनिर्वाण मिला तो उनको तो पूरा अपने पीछे का लाखों जन्म कितना है वो सारे दिखे ना। तो मतलब जितने भी जन्म रहेंगे वो तो सारे देख गए, खुद के भी और दूसरों के भी देख सकते हैं। तो इसलिए वो जैसे अकॉर्डिंग टू कंडीशन चीज किसी को बतानी है, किसी को सिखानी है, तो फिर वो ये करते थे, उसका रेफरेंस लेके बताते थे कि एक लाइफ में मैं ऐसा था, तो उस टाइम में मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो वो अपना बता रहे इसलिए उनको याद है। फिर जैसे देवास जो है, देवास को भी ना अपना सब याद है, मतलब वो भूलते नहीं। भूलते मतलब क्या थे वो, भूलते वो ये है कि कुशला करना भूलते हैं, वो भूलते हैं वहां पे, क्योंकि वो कामचंद की वर्ल्ड में तो कुशला करना भूलते हैं। बाकी ये नहीं भूलते हैं कि वो कहाँ से आए, उनको अपना पास्ट लाइफ बहुत अच्छे से याद रहता है कि वो कहाँ से आए। कि वो देवा है ना, कुछ तो क्वालिटी होगी ना, अभी हम ह्यूमन है, हमको याद नहीं है हम लास्ट लाइफ में कहाँ थे, लेकिन देवास को याद रहता है। फिर वैसे ही देवा को लास्ट लाइफ मतलब अपना जब खत्म होता है जिंदगी, वो भी उनको समझ में आता है कि अभी मैं मरने वाला हूँ। कि उनको पसीना आता है आर्मपिट्स में, उनको पूरे लाइफ में पसीना नहीं आता है, क्योंकि वो फ्लावर्स है ना वो सूखने लगते हैं गले के, तो उनको मालूम पड़ता है कि अभी मैं यहाँ से देवा वर्ल्ड से जाने वाला हूँ। तो इस तरह के उनको थोड़ा सा तो कुछ मिलेगा ना बोनस, अभी देवा है वो भूलते नहीं है, भूलते सिर्फ वो कुशला करना है। लेकिन जब उनको अपॉर्चुनिटी आती है और उनकी सजगता होती है, तो वो कुशला करने के लिए इस ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं। और ह्यूमन वर्ल्ड में मतलब बहुत से, मतलब मैक्सिमम तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि सखा मैक्सिमम टाइम आता है, जब कोई अरंत वगैरह को हेल्प करना होता है ना, तो वो भाग के आता है हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसको कुशला जमा करना है। और उसका ऑलरेडी लाइफ डिफाइंड है कि वो कैसे रहने वाला है। अभी वो पहले सखा करके रहेगा ऊपर, ये लाइफ उसकी पूरी खत्म होगी। तो वो बहुत बड़ी स्पैन है, 500 इयर्स है देवा वर्ल्ड का, मतलब तावा तिमसा का। तो दैट इज इक्वल टू आई थिंक 100 इयर्स। जो हमारा हमारा 100 इयर्स है, उनका वहां पर एक डे है। इतना बड़ा, मतलब इंटू 500 करना, इंटू 24 इंटू 30, तो दैट इज 90 लैक्स और मोर देन दैट, आई थिंक 1 लाख 1 crore 80 लाख समथिंग, इतना बड़ा स्पैन है। तो इतना ह्यूमन वर्ल्ड से कंपेयर करोगे तो इतना बड़ा वो देवा वर्ल्ड में पहले रहेगा। फिर उसके बाद उसको बहुत बड़ी इच्छा है कि वो ना ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत रईस बन के पैदा हो। तो अभी वो जब आएगा ना, तो वो बहुत रिच बन के आएगा, बहुत रिच फैमिली में, और होगा क्यों नहीं होगा। उसने अरंत की इतनी बार सेवा की है कि वो उसका विपाक तो आना ही है ना। तो वो बहुत रिच फैमिली में आएगा। फिर वो यहाँ से सिर्फ फर्स्ट, अभी वो श्रोतापन है, फिर वो श्रोतापन के साथ वो आराम से आएगा इधर, यहाँ पे एक सेकेंड लेवल कंप्लीट करेगा, कि शायद वो भी नहीं करेगा। फिर वो शायद हाँ आएगा सगादागामी, वो वंस वंस रिटर्नर है, वो एक बार ह्यूमन वर्ल्ड आएगा, तो वो सगादागामी। फिर उसके बाद वो हायर इसमें जाएगा, फिर वो अनागामी, फिर उसके बाद मतलब बोलते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन है ना जितना वो होगा पूरा। जैसे आप पूछे थे ना कि अरंत हो जाते तो फिर क्या होता है वहां पे, तो उनका लाइफ स्पैन तो मैक्सिमम, तो ये जो इसमें होते हैं ना उनका लाइफ ना कपास में बहुत बहुत बड़ा आयोन्स, मतलब बहुत ही बड़ा है उसका कैलकुलेशन, हम देख भी नहीं सकते इतना बड़ा कैलकुलेशन है वो। तो वो उतना लाइफ स्पैन रहेगा, मतलब पूरी ही विल लिव हिज लाइफ टू द अल्टीमेट। और वो ना अब से लेके जब तक वो जाएगा, मतलब उसका अरंत बन के बॉडी डिस्ट्रॉय होगा, तब तक सिर्फ असीम सुखा, उसकी लाइफ में कोई दुखा ही नहीं है। इतना मतलब उसने ना बहुत यूज किया अपना जो ये देवा का नॉलेज है ना, उसने वो यूज करके भगवान बुद्ध से देशना लेके श्रोतापन बन गया। फिर उसमें श्रोतापन बनने के बाद भी उसने कुचला करना छोड़ा नहीं, भाग भाग के उसने अपॉर्चुनिटी ली। तो इतना स्मार्ट भी होना चाहिए, लेकिन हम इतने स्मार्ट नहीं है ना, तो उसको इतना स्मार्टली उसने अपनी लाइफ को ना बहुत स्ट्रक्चर करके रखा है। बहुत मतलब मेरे हिसाब से पूरे 31 रेल्स में उससे वो विशाखा और अनाथपिंडिका, ये तीनों बहुत ही हाई लेवल के इसमें है, बहुत हाई लेवल पे सुख में। ओके। ठीक। आपने, हाँ ठीक, थैंक यू। वो आपने कुंडली केसा का एक हाँ एग्जाम्पल बोला था। हाँ हाँ उसमें एक देवा आता है। हाँ, जब वो उसके हाँ, वो हस्बैंड धक्का देती है। धक्का देती है, तब वो हाँ देवता प्रकट होता है और वो बोलता है इसमें भी ये होशियार हो सकती है, यानी इनको क्या बोलना क्या है, यानी महिलाएं ये नहीं होती थी क्या, क्या अभी क्या, क्या महिलाओं में कैसे क्या कैसे ना। कमी होती है, ओके। क्या कमी होती है जो पुरुषों से, यानी वो बाकी ठीक है फिजिकल लेवल पे, लेकिन मेंटल लेवल पे भी ये कम होता है क्या, क्यों ऐसा बोला उसने देवता ने?
कैसे है अभी, वो जो सेंटेंस बोला गया ना, वो उस टाइम में बोला गया, मतलब वो टाइम बहुत अलग था। आजकल का देखो कैसे है ना, पहले का लेडीज का दायरा क्या था, दे वे आर लिविंग इन द हाउस, मतलब घर के दायरे में रहती थी। तो घर के दायरे में रहने वाली जो और मतलब बीइंग रहेगा, मतलब मान लो औरत रहे या आदमी रहे, अगर वो घर से कभी बाहर नहीं निकलता है, तो उसको व्यवहार और ये सब चीज़ें कैसे होगी ना, उतना स्मार्टनेस नहीं रहेगी ना। अभी औरतों का पहले कैसे रोल डिफाइन था कि वो घर गृहस्थी, चूल्हा, ये सब करना है। और जो जेंट्स थे, वो या तो बाहर व्यापारी थे, बिज़नेस करते थे, या तो वो खेतों में काम करते थे। तो ये डिफाइंड रोल थे सोसाइटी के। सोसाइटी स्टार्टिंग में ना बहुत सिंपल रहती है, बाद में सब चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने लगती है। जब वो अकुशला बढ़ता है, हर चीज़ कॉम्प्लिकेशन में आता है। तो इस हिसाब से अभी जो औरत घर पे रहती है वो चालाक हो सकती है क्या? मतलब उसको ये आएगा क्या? कैसे वो दिमाग लगाए और क्या वगैरह? वो एकदम सिंपल रहेगी ना, सिंपलिसिटी में रहेगी। लेकिन ये वहाँ पे मतलब उस स्पर ऑफ द मोमेंट पे ये करती है, अपना दिमाग लगाती है कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा। तो वो उसको बोलती है कि मुझे तेरे पैर पड़ने हैं, तू तो मेरा हस्बैंड है ना। फिर वो भी मान जाता है कि हाँ, मैं तो तेरा हस्बैंड हूँ, चल तू मेरे पैर पड़ ले। तो वो पैर पड़ने जाती है और गोल घूमती है और उसको धक्का दे देती है। तो वो देवा उसको देखता है, तो इसलिए देवा बोलता है कि मतलब आदमी ही मतलब सिर्फ होशियार नहीं हो सकते, औरतें भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये वो बोल रहा है। लेकिन क्योंकि आज आज देखेगा तो आज देवा बोलेगा आज की औरतें तो क्या है, मतलब बहुत अलग है ना, लाइफ स्टाइल पूरा अलग हो गया है। कितना आउटगोइंग है, हर चीज में कम्पीट करते हैं। अभी जैसे ये है ना, कोई भी बुद्ध सिर्फ ना जेंट्स हो सकता है। तो आज के बहुत से लेडीज ना इस क्वेश्चन को ना बहुत एंटी पकड़ती है कि हम लेडीज है तो हम बुद्ध नहीं बन सकते क्या? बुद्ध बनना है तो आप पहले जेंट्स में आपको आना पड़ेगा, उसके बाद ही बन सकते हो। वो चीज वैसी ही है, यू कैन नॉट फाइट। आप यहाँ पे वुमेन्स का राइट नहीं है ना, मतलब वो नहीं है ना कि फेमिनिज्म और ये आपने हमको गलत देखा देखा हमको ये बोला। तो मतलब मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चंस में पढ़ना अननेसेसरी, जिसके कोई जवाब नहीं है, वो मतलब मूर्खता है। तो उसमें पढ़ना नहीं। जैसे अभी भिक्खुनी संघ भी जो हुआ था, तो प्रजापति गौतमी, उन्होंने 3 बार बोला था, मतलब कि आनंद भंते को कि बोलो बुद्ध को कि भिक्खुनी को भी अलाउ करे, मतलब लेडीज को भी संघ में आने दे। तो भगवान बुद्ध फर्स्ट टाइम मना करते, सेकंड टाइम मना करते, फिर थर्ड टाइम भी वो मतलब बहुत रो देती है ये प्रजापति कि क्यों नहीं ले रहे हैं, मतलब बुद्ध हमको सोसाइटी इसमें भिक्खुनी संघ क्यों नहीं बना रहे। तो उस टाइम पे आनंद बनते ना ये करते, थोड़ा सा स्मार्टली भगवान बुद्ध के टाइम क्वेश्चन पूछते, डालते। वो बोलते भगवान क्या लेडीज अरंत नहीं बन सकते? तो भगवान बोलते क्यों नहीं? तो उस टाइम पे एग्जांपल्स है ना, वो तो बाद में है। पहले ये हाँ, पहले इन्होंने स्टार्ट किया संघ। तो भगवान बुद्ध बोलते बन सकते हैं। फिर वो बोलते हैं फिर आप इनको अलाउ क्यों नहीं कर रहे? तो एक्चुअली भगवान बुद्ध का उनको नहीं अलाउ करने का ये था रीजन कि जैसे ही उन्होंने भिक्खुनी शासन को अलाउ किया ना, तो ये जो बुद्ध शासन है ना वो शॉर्टन हो गया। जो भगवान बुद्ध का एक्चुअली शासन है ना, ये लॉन्ग होना मतलब हम बोलते हैं ना 5000 साल, तो इससे ज्यादा बहुत बड़ा होना था ये शासन को। लेकिन बिकॉज भिक्खुनीस को अलाउ किया ना, तो इसलिए वो शासन छोटा हो गया। तो दैट वाज द रीजन। और इसके बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत सारे रीजन है। मतलब मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सुना था ना कि भगवान ऐसे डिसअलाउ कर रहे थे लेडीज को, तो मुझे भी लगा कि अरे भगवान थोड़ा सा वो कर रहे थे क्या, मतलब लेडीज है तो उनको कम दिख रहे थे। लेकिन अब मुझे बात बहुत क्लियरिटी समझी है कि नहीं, इट वाज राइट कि वो नहीं अलाउ कर रहे थे। अगर नहीं अलाउ किया होता ना, तो बहुत बड़ा ये शासन होता और बहुत ज्यादा जल्दी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती निकलने के लिए, और बहुत मतलब बहुत क्लैरिटी होती। लेकिन इसकी वजह से नहीं, बहुत छोटा हो गया है। तो इस पे हम यूट्यूब पे नहीं बात करेंगे, क्योंकि पता नहीं कितने लोग फिर कमेंट्स डालेंगे और झगड़ा करने आएंगे। बहुत डिफरेंस होता ये शासन। तो हम्म, लेडीज में प्रज्ञा घर में रहने की वजह से अपने घर में की कार्य कुशलता थी, बाहर की नहीं। तो उसलिए वो बोलता है। आज की लेडीज कैसी है, कार भी चलाएगी, टू व्हीलर भी चलाएगी, प्लेन भी उड़ा रही है, मिलिट्री में भी जा रही है। पहले की औरतें ये सब नहीं करती थी ना। तो आज हर 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 फील्ड में आपको लेडीज दिख रही है, पहले नहीं थी। तो वो इसलिए वो बोलता है क्योंकि वो लाइफ सिंपल लाइफ थी वहां पे। हर लाइफ में ना क्या बोलते स्टार्टिंग में बहुत, जब मानवता शुरू होती ना, तब के ह्यूमन बींग्स और आज के ह्यूमन बींग्स में ना बहुत डिफरेंस है। वो बहुत भोले-भाले, सीधे-साधे, एक सिंपल लोग रहते। बाद में अकुशला का ये डिफाइनमेंट्स बढ़ने की वजह से ना सब चीज़ें चेंज होते-होते एकदम विकृत। और जितना ये होगा ना, जितना अकुशला बढ़ता है सोसाइटी में। अभी ये क्वेश्चन मुझे बहुत था हमेशा कि मुझे लगता था इसका आंसर ये है, हमारा इंडिया जो है ना, देखो इंडिया में इतनी ये नहीं होती है, क्या बोलते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स बहुत कम है। मतलब फिर भी है, ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ नहीं है, बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज
वी आर वेरी सेफ। जैसे अभी अमेरिका में हर साल हरिकेन आता है, हर साल साइक्लोन्स आते हैं, फिर टाइफून आएगा, कितना बड़ी लेवल पे तबाही होती है। वैसे ही जापान हो गया, बाकी कंट्रीज, कुछ कंट्रीज ऑलवेज हिट वेरी स्ट्रांगली, लेकिन इंडिया में नहीं। फिर मुझे लगता था कि इंडिया में हम कैसे ना एलिमेंट्स की पूजा करते हैं, यहाँ पे वास्तु की पूजा होती है ना, वास्तु का भी देखा जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। फिर हम लोग यज्ञ करते हैं, फिर पानी की पूजा होती है, मतलब एलिमेंट्स की हम पूजा करते हैं तो हम उसको बैलेंस करते हैं। लेकिन वो नहीं है रीजन, वो एक रीजन शायद हो सकता है कि हमारा ये बहुत ही क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुली डिजाइंड है हमारा हर चीज ज्योग्राफिकली। लेकिन उसके अलावा ये भी है कि जब सोसाइटी में जिस जगह पे ज्यादा अकुशला जब बढ़ता है ना, तो ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा बढ़ती है, और बहुत ज्यादा। तो वेस्ट का लाइफ कैसा है, वो लोग कैसे ड्रिंक्स और ये जो मिसकंडक्ट है कितना ज्यादा है, तो उनका लाइफ का क्वालिटी बिकॉज ऑफ दैट कितना अलग है, इसलिए उनके यहाँ पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा आती है। हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे बढ़ रही है, तो देखो अभी हर साल एक दो इवेंट सुनाई देने लगे कि यहाँ पे बहुत, जैसे केरला का 2-3 साल से ज्यादा हो गया, एवरी ईयर बहुत सुनाई दे रहा है कि यहाँ पे इतना तबाही होता है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि हम लोग बहुत साधु संत वाली कंट्री है, यहाँ पे भी सब मिक्सचर है। लेकिन जैसे जैसे आपका क्वालिटी ऑफ कुशला घटेगा और अकुशला बढ़ता है ना, तो ये चीजें ज्यादा होती है, फिर ये नेचुरल डिजास्टर्स बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत। और इसी रीजन से लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, मतलब धीरे धीरे लाइफ स्पैन, अभी लाइफ स्पैन भी देखो, पहले 90-100 साल बहुत इजी सुनाई देता था, मतलब हमने अपने दादा दादियों को देखा है उस एज तक पहुंचते। अभी 40-45 में भी लोगों की डेथ हो रही है। अभी वो कोरोना कोरोना का क्या हुआ, उसकी वजह से क्या है पता नहीं, बट उसकी वजह से जो भी है, अभी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्टन हो रही है। तो लाइफ स्पैन शॉर्टन इसलिए होती जाती है, जब अकुशला बढ़ते जाता है ना, तो ये नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ते हैं, लाइफ स्पैन डिक्रीज होते जाते हैं। तो इस तरह से ये क्वालिटी सब चेंज होती है। ठीक। ये आपने अनुमोदन जो बोला था, हाँ, तो मैंने हम्म। ये अनिरुद्ध भंते का जो पहले एकदम जब उन्होंने जब दान दिया था, तब हाँ। यानी प्रत्येक बुद्ध को, तब उन्होंने हाँ। बोला था कि उन कुछ डील हुआ था कुछ किसी के साथ, तो वो बोला कि हम्म। मुझे भी आप इसमें सहभागी करो। तब उन्होंने पूछा था कि क्या यानी प्रत्येक बुद्ध को कि क्या मैं कर हाँ। सकता हूँ का, तो वो बोले क्यों नहीं जैसे दिए से दिए जगा जलाते वैसे। तो ये हाँ सही। मुझे अभी यानी इतना समझ में नहीं आना कि पुण्य वितरण करने से डबल कैसे हो जाता है ऐसा। नहीं देखो, पुण्य वितरण मतलब आपने, दैट इज योर सीड ना, तो आपने पुण्य का सीड डाला, तो सीड का झाड़ निकलेगा। तो पुण्य वितरण से भी आपको डबल ही होने वाला है। और अनुमोदन में मतलब क्या है, किसी और ने किया है, आपने नहीं किया है, लेकिन आपने उसका ये कर लिया कि अरे बहुत अच्छा एक्शन एक्टिविटी है, और उसको आपने सराहा, मतलब मुदिता से, और उसमें आपने ये कर लिया कि बहुत अच्छा। तो सामने वाले ने पूरा एफर्ट लगा के वो एक्टिविटी की है, उसको वो मिलने वाला है, वो उसका विपाक आने वाला है। आपको भी वो विपाक आएगा, क्योंकि आप में वो मुदिता थी वो चीज के टाइम। तो इस तरह से वो आपको मिलता है। और वितरण का सेम वैसे ही है कि आपने जितनों को दिया, जितनों को बांटा, उतना आपका बढ़ गया ना, तो वो आपको बढ़ाएगा ही, वो घटेगा नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बांट दिया वो खत्म हो गया मेरे पास, वैसे नहीं होता है, तो बढ़ता ही है। उसके यानी लॉजिक क्या है, यानी मुझे पता है ये होता है, ये ऐसे दान हाँ। देने से हमारा भी बढ़ता है। तो लेकिन ये इसमें अभिधम्मा के इसमें ये आगे जाके आपने बताओगे या कैसे क्या है, यानी कैसे बढ़ता है, यानी वो प्रैक्टिकली हाँ। कैसे बात क्योंकि हम ज्ञान देने से बढ़ता है वो पता है मुझे, कि हम जब हम्म। किसी को पढ़ाते हैं तो हमें भी हाँ। क्लैरिटी आती है। लेकिन ये इस क्षेत्र में कैसे बढ़ता है वो आप जरा और क्लियर करेंगे तो। ठीक है, अभी बहुत देर हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में पहले इस पे ही बात करेंगे कि किस तरह से हमारा पुण्य वितरण से कैसे हमारा पुण्य और बढ़ता है। तो वो हमारा संवर्धन कैसे होता है, तो उस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद आगे क्लास का बात करेंगे, तो फिर उस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। और आपने ये भी मुझे बोला था, यानी कि आप बुद्ध हाँ। के जो कर्म और विपाक के बारे में, वो जो लास्ट जीवन में हम उन्होंने ये किया,
हाँ वो भी बताने हाँ वाले थे ना। हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ उनका उनका 12 के ये है बाद में बहुत बताना। स्ट्रॉन्ग। हाँ वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो वैसे भी हमारे अभी नेक्स्ट क्लास में अकुशल चेतसिकी बचे हैं, तो वो ज्यादा नहीं है। तो ये हम पहले अकुशल चेतसिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम ये बात करेंगे आपका ये प्रश्न कि वितरण से कैसे पुण्य ज्यादा बढ़ता है, और भगवान बुद्ध के 12 विपाक कैसे थे, कौन कौन से कर्म के वजह से कौन कौन से विपाक थे। तो जो सुंदरी का एग्जाम्पल है, फिर वो चिंचा का एग्जाम्पल है, फिर वो जो नलीगिरी उनपे अटैक करता है, फिर देवदत्त जो उनको ये मारता है, पत्थर मारता है, फिर उनको खाना एक बार नहीं मिलता है वर्षावास में, वो फिर ये सब जितने हैं ना, इसके मैं पूरा बताऊंगी कि कौन से कर्म की वजह से कौन से विपाक आए थे उनको। तो ओके। मतलब और थोड़ा सा एस्टोनिशिंग ही होगा कि भगवान बुद्ध भी ऐसे हो सकते थे क्या, क्योंकि हाँ, हम हमारे लिए भगवान बुद्ध बहुत अलग है ना, लेकिन वो ये है ना कि उस टाइम पे वो बहुत ये थे, उनको नहीं नॉलेज था, और बड़े गलती से वो कितना स्ट्रांग विपाक का इतना डेंजर हो जाता है, और सिर्फ एक मतलब शब्दों की वजह से 2 बार बहुत बुरी तरह फंसे। तो इसलिए बोलते हैं ना वाचा कंट्रोल। हम्म। तो वो बात करेंगे, वो और अच्छा है और क्योंकि और लोगों को मालूम और होगा। और एक तो हम केस, बात करें, ठीक। और एक केस, और सॉरी। तो हम अगले क्लास में भगवान बुद्ध के 12 विपाक उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा उनके 12 विपाक थे, तो 12 विपाक के बारे में बात करेंगे, और संवर्धन ऑफ ये जो हम करते हैं, हमारा जो कुशला जो भी हम मैत्री देते हैं या हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे हमारा कैसे बढ़ता है, उसके बारे में थोड़ा लेंगे, और ये चेक से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से अगले क्लास में हम बात करेंगे, और ठीक। एक तो एक लास्ट, एक एक थैंक यू। लास्ट, एक अच्छा लास्ट, ठीक ठीक। एक लास्ट, वो हाँ जो हाँ उपोषित है, उसमें अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, जैसे नो मून डे, फुल मून डे, वो उस हाँ दिन का क्या खास क्या होता है, वो अभी आगे बताएंगे या आप भी बताएंगे? हाँ, उसी दिन बात करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा बताना पड़ेगा ना। ठीक है, चले। एक्चुअली सिंपल तो ये है कि हर हफ्ते आपका हर हफ्ते में एक दिन आपका डिजाइन है फॉर कुसला, तो वैसा वो हर हफ्ते आता है ना। पूर्णिमा एक हफ्ते में आएगा, उसके पहले अष्टमी आता है, फिर पूर्णिमा आएगा, फिर उसके नेक्स्ट में वापस अष्टमी आएगा, फिर अमावस्या आ जाएगा, तो ऐसे हर हफ्ते में आपको एक कुशला करने का एक दिन आपके लिए। ओके। तो वो वैसा है, लेकिन लेकिन उसका 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 कुछ अलग हाँ पूर्णिमा का इम्पैक्ट हाँ जो हाँ होता है हाँ वो हाँ आगे हाँ बताएंगे। है, उसका भी है कि पूर्णिमा का अलग आता है, अष्टमी का अलग है, और अमावस का अलग है। तो जो अमावस का है ना, वो उसमें हमारे अकुशल धम्मा जो है ना, वो उसका शेयर होता है, जो हमने बहुत स्ट्रांग कुछ अकुशल किया है ना, तो वो कट जाते हैं वहां पे अमावस में। फिर पूर्णिमा में कुशला संवर्धन रहता है, बताऊंगी मैं आगे आगे नेक्स्ट क्लास, बहुत बड़ा है वो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। अगले क्लास में हम मिलते हैं। चेतसिक का संज्ञान आया, हमारा अकुशला बाकी है, हम अकुशला कंप्लीट करेंगे, फिर ये प्रश्न जो है उसके अभी हम बात करेंगे। तो थैंक यू आशीष जी, काफी थैंक यू। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस थे। मुझे एक कमेंट भी था, मतलब तो कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहते हैं आशीष जी की, जिसके से हमारी क्लैरिटी बढ़ गई। तो थैंक यू ये थैंक यू। क्वेश्चंस पूछने के लिए। थैंक यू तो वेरी मच। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सैटरडे मिलते हैं, ठीक। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।